शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है। जिनका जो कोर्स बाकी है वो आगे बताते जाइए। ओम शांति। हाँ जी। आज आज हम देखेंगे गंगा पतित पावनी नहीं है तो शंकर की जटाओं में क्यों समाई है। इसका ज्ञान मार्ग के आधार से रहस्य समझेंगे। दीदी आज ओरली है, आधा बोलेंगे आधा अगली बार। ठीक है। तो लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए जय गंगा मैया जय गंगा मैया कहकर गंगा स्नान करते हैं और फिर उस गंगा जल को घर में भी लाकर छिड़कते हैं। तो गंगा जल घर में लाके छिड़कने से उनकी श्रद्धा रहती है कि घर में हमारी सुख शांति हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता तो गंगा के किनारे रहने वाले साधु, गंगा के किनारे रहने वाले सभी, उनके घरों में सुख शांति दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो नहीं दिखाई देता। वहां भी भिखारी भीख मांग रहे हैं। तो कहने का भावार्थ यही है हमारा कि गंगा माना यह ज्ञान गंगा की बात है, यह स्थूल पानी की बात है ही नहीं। क्योंकि शास्त्रों में भी आया है, वेद की ऋचा में, कि मन रेव आत्मा। और भक्ति मार्ग में भी कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और गीत भी गाते हैं भक्ति मार्ग में दुनिया वाले कि तन धोया मगर मन धोया नहीं, तो गंगा स्नान करने से क्या फायदा। माना सारी बात मन पर आती है। क्यों? क्योंकि मन से ही मन ही इंद्रियों का आधार है, आश्रय है। जैसे गीता में बोला है, इंद्रियानि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहति एव ज्ञान आवृत्तम देहिनम। माना मन, इंद्रियों का आश्रय स्थान कौन है? मन बुद्धि है। और मन बुद्धि में हमारे पाप कर्म उत्पन्न होते हैं तो ज्ञान ढक जाता है। ये स्पष्ट बताया है। और गीता में यह भी बोला है, तीसरे अध्याय के 42 श्लोक में, इंद्रियानि परानि आहु इंद्रियभ्य परम मन मन सस्तु परा बुद्धि बुद्धि पर सस्तु स। माना इंद्रिया प्रबल है लेकिन उनसे प्रबल मन है, और मन से प्रबल बुद्धि है, बुद्धि से प्रबल परमात्मा है। तो परमात्मा से ही हमें ज्ञान मिलेगा, तभी हम उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करेंगे तो हमारे पाप कर्मों का विनाश होगा। लेकिन पहले हम पापी बने क्यों, ये देखते हैं। तो पाप कर्म कैसे हुआ? तो गीता में आया है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समृद्ध भव महाशनो महापापात्मा विद्येन ई वैरिणम। माना ये काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और रजोगुण कब आता है? द्वापर युग में। सतयुग त्रेता में हम देवता थे, तब हम सात्विक स्थिति में थे। लेकिन द्वापर आया तो हमें रजो प्रधानता बढ़ गई, और रजो प्रधानता बढ़ने से काम क्रोध में लग गए, माना इंद्रियों से सुख भोगने में लग गए। तो भगवान ने स्पष्ट, माना गीता में स्पष्ट बोला है कि मनुष्य क्या करता है। दूसरे अध्याय के 62 श्लोक में, ध्यायतो विषयांस पुंस संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध उपजायते क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात श्रुति विभ्रमात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। माना मनुष्य विषयों का ध्यान करते हैं और उसमें उसमें आसक्ति लगाव उत्पन्न हो जाती है। और उस आसक्ति लगाव माना उस कामना की अगर पूर्ति न हो तो उसे क्रोध आता है। और क्रोध में तो हमने देखा है कि मनुष्य अपने ही घर के बर्तन फोड़ता है, अपने ही हाथ में जो मोबाइल हो अगर कुछ भी हो तो वह फेंक देता है। माना बुद्धि जैसे नष्ट हो जाती है। तो ऐसे कलयुग के अंत में ऐसे मनुष्य बन जाते हैं कि क्रोध से उस भरपूर बन जाते हैं, काम क्रोध से। इसीलिए भगवान गीता में भी बोला है कि त्रिविध नरकस्य इदम द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एवं त्रयम त्यजेत। माना ये 3 नरक के द्वार है, इनको तो त्याग दे, काम क्रोध लोभ को। अब इनको त्यागना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि हम द्वापर से क्या राजा बने, और राजा बनने हमने क्या किया? गलत गलत, माना भोग ऐश्वर्य में हमारी बुद्धि आ गई। जैसे गीता में बोला है, भोगोश्वर्य भोगो भोगेश्वर्य भोगेश्वर्य तथा अपचेतसा, भोगोश्वर्य ऐश्वर्य भोगोश्वर्य, भोगेश्वरे प्रसक्ता नाम तथा हाँ अपहृत चेतसाम। हाँ, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम
तथा अपचेतसा अपरित चेतसाम। तथा अपरित चेतसां व्यावसायिकात्मा बुद्धि एते व्यावसायिकात्मा बुद्धि एते रेखेह गुरुनंदन। समाधि न विधीयते एते हरेते समाधि न विधीयते, माना एव समाधि न विधीयते, ऐसा कुछ है। तो भगवान कहते हैं कि तुम भोग ऐश्वर्य में राजा बने तो भोग ऐश्वर्य में तुम्हारी बुद्धि लग गई और भोग ऐश्वर्य तुम करने लग गए तो फिर अनेक अनेक माना अनेक अनेक गलत कर्म करने लग गए, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि समाधि में लगती नहीं, माना ध्यान में लगती नहीं। अब ध्यान करने से क्या होगा, पाप कर्म नाश होंगे, ऐसे समझ लिया भक्ति में और ध्यान करने लग गए, माला जपने लग गए। लेकिन बोलते भी क्या है कि माला तो कर में फिरे जीभ फुरे मुखमाई, मनवा तो चौदिश डोले यह तो सिमरन नाई। माना सिमरन करना है तो मन से करना है, दिखावे से नहीं। ऊपर से तो माला फेरते समय राम राम तो कह देते, लेकिन मन हमारा अगर इधर उधर भटकता है तो यह ठीक नहीं है। इसीलिए पहले तो मन को एकाग्र करने की हमें विधि सीखनी चाहिए। तो वह सिर्फ मन को एकाग्र करना कौन सिखाएगा, स्वयं परमपिता परमात्मा। क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने देखा है कि कहते भी क्या है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गीत भी गाते हैं, ये हो गए। माना मन को ही हमें स्थिर करना है, मन को ही हमें एकाग्र करना है, इसके लिए ज्ञान की बहुत जरूरत है। तो भक्ति तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें मन को अपने भोग ऐश्वर्य से निकालना है। इसके लिए मनुष्य भक्ति मार्ग में तरह तरह के उपाय करते हैं। जैसे वो क्या करता है कि उपवास करता है ताकि हम भगवान को खुश करें। लेकिन क्या उपवास यह सही सही साधन है? गीता में तो स्पष्ट बोला है, न अतियांशता तो योग अस्ति, न एकांत अश्नतः, न अति स्वप्नशीलश्च जागृत, न एव च अर्जुन। माना न अति खाने वाले का उपवास, न अति खाने वाले का योग लगता है, न अति उपवास रखने वाले का योग लगता, न बिल्कुल उपवास रखने वाले का, बिल्कुल न खाने वाले का योग लगता है। माना जैसे हम बोलते हैं ना कि दिन भर अगर मनुष्य खाता रहे तो उसे भोगी कहा जाता है, और बिल्कुल उपवास रखता है, कुछ भी नहीं खाता है, तो यह भी गाते भी है भक्ति में कि माना हे भगवान, भूखे भजन होए ना गोपाला, ले लो अपनी कंठी और माला। कि भूखे भजन तो होता नहीं, फिर भी यह भक्ति मार्ग में यह लगाया है उपवास आदि, यह तो नहीं है। गीता में तो स्पष्ट बोला है भगवान ने कहा है कि यु ये माना यत जुहोसी यत जुहोसी यत अस्नासी यत ददासी यत यत पुरुषोसी कौन्तेय। माना न अति खाने वाले का योग लगता है, न अति माना नहीं, तू जो खाता है, तू जो करता है वह सब मुझे अर्पण कर, तू जो यज्ञ सेवा करता है तब करता है वह सब मुझे अर्पण कर। भगवान कहते कि हर कर्म तुझे मेरी याद से करना है, तब जाके तेरे पाप कर्म नष्ट होंगे। पाप करने का उपाय भगवान गीता में स्पष्ट बोला है कि माना तुझे मुझे याद करना है, लेकिन मुझे पहचान कर याद करना है, मुझे जानना है। मैं तो हूँ निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, लेकिन मैं जिस साधारण तन में प्रवेश करके यह ज्ञान सुना रहा हूँ, उस ज्ञान से तुझे अपने को, उस ज्ञान को धारण करके फिर तुझे अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना है, मन बुद्धि को मुझ में लगाना है। इसीलिए मन मना भव का महामंत्र भी गीता में दिया है कि मन मना भव मध्याजी भव माम नमस्करू, कि तुझे मेरे मेरे में ही मन बुद्धि लगाना है, मुझे ही याद करना है, तब जाके तेरे शरीर में माना तू जो पाप कर्म करता है उससे तू मुक्त होगा। क्योंकि आज मनुष्य को क्या दिखाई देता है कि इंद्रिया पाप कर्म कर रही है, दिखाई तो देता है इंद्रिया पाप कर्म कर रही है, लेकिन उनको आश्रय माना उनको स्थान देने वाली तो मन बुद्धि है। इसीलिए मन को साफ करना जरूरी है। गीता में इसके लिए श्लोक भी आया है कि माना हे ज्ञान समुंदर में अगर तू पूरा ही रह जाएगा तो ज्ञान ज्ञान को धारण करेगा। और ज्ञान, इसके लिए श्लोक है कि ज्ञान संतरिष्यसि। ठीक है दीदी, अगली बार। ओम शांति।
ठीक है, श्लोक थोड़ा सा माता जी देखिएगा ना। हाँ हाँ। आगे बताइए माता जी। 94-32 माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ आज सृष्टि चक्र के बारे में थोड़ा सुनाएंगे दीदी। सृष्टि चक्र के बारे में सुनाएंगे दीदी। बच्चा आ गया इसलिए दीदी। सृष्टि चक्र 84 जन्म का कहानी है सृष्टि चक्र में। हाँ। अभी थोड़ी देर डर जा बेटा, है ना, 1 मिनट। मम्मा का दीदी ओम शांति आभार ले अपना फोन दे दीजिए, उर्मिला नहीं चला के दे दीजिए बहन ने। नहीं आभार लो दीदी। सुना सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का ड्रामा का चक्र है। ये भक्ति मार्ग में सृष्टि चक्र की यादगार में सातिया बनाते हैं। जो सातिया 4 युगों की यादगार है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। उनके 4 युगों की अभी संगम युग पे ही शूटिंग होती है। 2 भुजा जब मम्मी तो ले ले फोन, चल ले ले उधर रही। जो 4 युगों की शूटिंग है दीदी, तो वो 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये 4 भुजाएं हैं सृष्टि चक्र की, जो कि हम साथी बना देते हैं पर समझते नहीं है कि सृष्टि चक्र क्या है। तो ये 2 भुजाएं राइट की ओर, 2 भुजाएं लेफ्ट की ओर। राइट की जो भुजाएं हैं सतयुग त्रेता की यादगार है, और लेफ्ट की भुजाएं जो द्वापर कलयुग की शूटिंग की ओर। ये हर एक युग हर एक युग 5000 वर्ष का है। हर एक युग की शूटिंग 4 युगों में 1250 वर्ष की है। वो वो शूटिंग अभी हो रही है संगम युग पर। संगम युग पर हो रही है दीदी। अरे मेरा चला दे, चला दे दीदी। हाँ हाँ दीदी, 4 युगों की शूटिंग है वो। सतयुग और त्रेता और द्वापर कलयुग। तो वो ये सृष्टि चक्र पूरा ड्रामा 5000 वर्ष का है, जिसमें कभी 5000, कहीं 40 वर्ष बताए हैं, कहीं 50-60 वर्ष बताए हैं, कहीं पूरा संपूर्ण 100 वर्ष का बताया है। तो ये युग अभी संगम युग में ही शूटिंग होती है, क्योंकि संगम युग की यादगार ही है ये कि जो ब्रह्मा का रात और ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। तो ये संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग ईश्वरी सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहते हैं? क्योंकि हर आत्मा, हर धर्म की, राज्य की, संस्कारों की, श्रेष्ठ संबंधों की, श्रेष्ठ गुणों की यहीं पे शूटिंग होती है। 84 जन्मों की चढ़ती कला और उतरती कला की। ये संस्कार अभी यहीं भरे जा रहे हैं, अच्छे और जो बुरे रिगार्ड में ही भरते हैं। जैसे कोई बैटरा होता है तो बैटरी चार्ज होती है, इसी तरीके से वो कभी भी चला सकते हैं। इसी तरीके से 84 जन्म का जो हमारा सृष्टि चक्र का 84 जन्म का जो संस्कार है, जो अभी संगम युग पे ही भरा जाता है। क्योंकि ये परमपिता परमात्मा आके ही हमें ये ज्ञान सिखा के ही हमारे 84 जन्म का भाग्य बनाते हैं। एक युग की बात नहीं है, 21 जन्म तो देते ही हैं, परंतु ये 84 जन्म का विभाग बनता है। जो अच्छा पुरुषार्थ करता है तो उनको अच्छा ही पुरुषार्थ करने का लाभ मिलता है। इस तरीके से ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। क्योंकि भगवान आके नहीं है, भगवान आके नहीं है, ये सारी नॉलेज हमें देते हैं। और ये कहाँ से सत्संग शुरू होता है? ये सत्संग में हम छोटी सी कहानी के रूप में बताएंगे। क्योंकि ये सत्संग शुरू होता है 1936-37 से। यहाँ दादा लेखराज हीरे जवाहरातन के व्यापारी थे। वो उनको साक्षात्कार हुए विष्णु का, ब्रह्मा का और कृष्ण का, तो वो समझ नहीं पाए। उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा, जाके नहीं है, गुरु ने उनको कुछ नहीं बताया। फिर वो वाराणसी गए, वहां पे भी उन्होंने चित्र बनाते रहते थे, पर समझ में कुछ नहीं आता था। किसी विद्वान पंडित ने उनको नहीं समझाया, क्योंकि भगवान की लीला को कोई क्या समझ पाता है। इस तरीके से वो वहां पे आ गए। उनके एक भागीदार था जो कि अपनी दुकान के मैनेजर बना रखा था। तो वो मैनेजर से उन्होंने सोचा कि उन वो बहुत अच्छे हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनसे ही जाके पूछे। तो वो वापस कलकत्ता आए। वहां पे उनकी बहन मिली, बहन से सारे साक्षात्कारों का रहस्य बताया। वो दोनों माताएं
और भागीदार। उन्होंने भागीदार माता ने फिर बड़ी माता ने वो भागीदार को सुनाया और शिव की प्रवेशता दोनों में साथ साथ होती है। उन्होंने भक्ति मार्ग की नींव डाली और उन्होंने ज्ञान मार्ग की। वो शॉर्ट में बता रही हूँ दीदी, जल्दी जल्दी। तो वो ज्ञान मार्ग की नींव डाली तो वो क्या है, उनकी दिमाग में आ गई कि ब्रह्मा बाबा को समझाया कि ये आप कृष्ण बनने वाले हैं। तो उनकी बुद्धि में कृष्ण कि बैठ गया कि मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण बनने वाला हूँ। तो उनको जो अपनी हीरे जवाहरात की दुकान थी वो सब कंकड़ पत्थर दिखने लगी और वो अपने भागीदार को सारी दुकान सौंप दी। आधे आधे के भागीदार हो गए, क्योंकि कारोबार मेरा, पैसा मेरा और आपकी मेहनत, तो हम दोनों भागीदार हो गए। वहां उनकी अच्छे से दुकान चलती रही। 1942 में भागीदार वाली आत्मा जो शरीर छोड़ जाती है और दो माताएं रह जाती है सृष्टि और बाबा चक्र की। से त्रिमूर्ति में कैसे आ गए माता जी? अच्छा दीदी, ये नहीं सुनाना है? नहीं ठीक है मतलब दीदी। ये तो त्रिमूर्ति का चित्र है। सृष्टि चक्र में तो शूटिंग की बातें, 4 युगों की बातें बताई जाती है ना। हाँ दीदी, तो ठीक है दीदी। मैं सोची कि मैं शुरू से ये बड़ी बड़ी से सुना दूं कहानी सी, कोई दिक्कत ना दीदी। हाँ, तो इस सृष्टि चक्र की जो 4 भुजाएं वो 4 युगों की शूटिंग है दीदी। वो 4 युग जो होते हैं वो सतयुग, ये 4 युगों की अवस्था 4 अवस्थाओं से गुजरती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो और तमो। वो 4 अवस्था हर एक युग में होती हैं। सतयुग में भी होती हैं, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। 4 अवस्थाओं से, जैसे कोई बच्चा होता है किशोर अवस्था होती है, फिर बचपन होता है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है। इसी तरीके से ये युग भी ऐसे ही होता है। 4 युगों की जो शूटिंग है वो हर एक युग में शूटिंग होती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो ये जब बाबा ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए तो वो दूसरी आत्मा जो यज्ञ के आदि की आत्मा थी वो आ जाती है, भागीदार। तो उनके द्वारा ये कार्यक्रम चलता है। सतियों के जो मुखिया थे वो राधा कृष्ण थे और त्रेता के जो मुखिया थे जो राम सीता थे। राम सीता वाली आत्मा आके नहीं है, फिर दोबारा से जो कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो वो कड़क पाठ था बाप का, माँ का लव का पाठ था। सो वो वहाँ बच्चा थोड़े से अपनी चलाने लगते हैं। तो वहां पे जो पहली जो आत्मा थी वो दोबारा वापस आ जाती है और वो यज्ञ में, वो यहाँ त्रेता युग की शूटिंग में हो जाती है। और दीदी ये चारों युग 12 से 50 वर्ष के युग है और ये पूरे सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है दीदी। और परमपिता परमात्मा आके नहीं है स्थापना का कार्य करते हैं। और जो शिवरात्रि भी मनाते हैं। शिवरात्रि का त्योहार भी मनाया जाता है, जो कि भगवान आके पूरा पूरा ज्ञान हमको समझाते हैं दीदी, और याद नहीं है। ओम शांति दीदी। थोड़ा शॉर्ट में कोई भी एक चित्र पूरा करने का प्रयास कीजिएगा माता जी ना। हाँ दीदी। दीदी आया बहुत बढ़िया, बच्चा आ गया तो मैं कुछ याद कर रही थी और भूल गई उनको। ठीक है, हाँ दीदी। आगे बताइए माता जी। हाँ जी बताइए माता जी। हाँ दीदी, मैं बताऊं? हाँ जी। ओम शांति दीदी। मैं लक्ष्मी नारायण का जैसे आगे का जो कोर्स है दीदी 5 मिनट में बताती हूँ थोड़ा ठीक है, दूर। ठीक है, ठीक है। आगे बताइए। किनका अनम्यूट है छोटे फोन से? आगे। हेलो ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी मैं भगवान सर्वव्यापी नहीं, थोड़ा बताऊंगी दीदी। एक बार भी नहीं बताया ये कोर्स अभी तक? दीदी वो बताया ना, पिछले सभी बताए, सृष्टि चक्र, भगवान सर्वव्यापी नहीं, ये भगवान का सभी आत्माओं का पिता एक है, वो सभी बताए हूँ। अभी भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये बताऊंगी दीदी। ठीक है। भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं, कण कण में है वो, जरे जरे में भगवान, ऐसा कहते हैं। पहला तो कैसा नहीं कहते थे, लेकिन इसके प्रमाण के लिए गीता में भी आया है कि भगवान तो दिव्य जन्म लेते हैं।
अजपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वर अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा। भगवान जो है तो अजन्मा अगर्भ अकर्ता होता है और अक्षर भी है और देहवान का उनको आस्था भी नहीं है। अभी सभी प्राणियों का शासक भी है। इस होते हुए भी उन्होंने आत्मशक्ति से प्रविष्टुम के अनुसार जन्म लेते हैं। और भगवान तो कभी आते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और असत धर्म की वृद्धि होती है तब मैं आता हूँ। भगवान किसके लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनां ईशाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान तो परित्राण साधुओं को रक्षा करने के लिए और दुष्कर्मियों को विनाश करने के लिए सद्धर्म स्थापन करने के लिए तो आते हैं। भगवान को कहते हैं ना दिव्य जन्म जन्म कर्म च मे दिव्यम यो एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान का जो जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। तो जिसे जानता है वो अपने देहभान को त्याग कर भगवान को पाता है। और भगवान तो प्रकट रूप में जन्म लेते हैं। भगवान तो प्रकट रूप में जन्म लेते हैं और भगवान को कोई कब आते हैं जानते ही नहीं। इसीलिए श्लोक है न न न मे न मे विदुसुरगण प्रभव न महर्षिणा अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। भगवान को कोई नहीं जानता क्योंकि देवताओं भी नहीं जानते, महर्षियों ने नहीं जानते क्योंकि सब प्रकार से वही महादेव द्वारा ही आदिश्वर भी वही है, इसीलिए कोई नहीं जानता है। और मनुष्य जो भगवान जो आते हैं साधारण शरीर का आधार लेते लेते हैं। इसके लिए भी श्लोक में आया है कि अवजानन्ति महामूढ़ा मनुष्यतनम आश्रितम परम भावम अजानंत मम भूत महेश्वर। साधारण शरीर में आए हुए भगवान को कोई नहीं जानते, इसलिए भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं। और वो तो प्रवेश करने भी योग्य है। भक्त्या तो अनन्य शक्यम एवं शक्य अहम एव विध अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम परम परंतप। माना भगवान जो आते हैं उनको भगवान को सच्ची गीता एडवांस द्वारा ज्ञान द्वारा सच्ची देना द्वारा उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है और उनको तत्वपूर्वक देखने और प्रवेश करने भी समर्थ है। इसलिए भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। और ये भी कहते हैं ना रामायण में के भगवान अवतार लेते हैं, माना कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। जब जब धर्म की जब जब हुई धर्म की ग्लानि बड़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु मनुजा शरीर। है ना, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब भी भगवान ना शरीर को धारण करते हैं। और बाप को कहते हैं नहीं, भगवान को कहते हैं का वास भी है परम धाम। उनका जगह यहाँ स्थूल धरती पर नहीं है, उनका परम धाम ही उनका जगह है। न तत्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। जो सूर्य चांद नक्षत्र और अग्नि के प्रकाश नहीं पहुंचती और जो वहां पहुंचकर वैकुंठ में जाकर वापस इस नरक में नहीं आते, वही मेरा परम धाम, ऐसा कहते हैं। है ना, और उसको सभी लोग धर्मों में मान्यता है। हिंदू कहते हैं ब्रह्म लोक और अंग्रेजी कहते हैं सुप्रीम अबोर्ड सो लॉर्ड भी, और मुस्लिम करते अर्श। और उस भगवान को कहते हैं कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। अब ये भी कहते हैं छोड़ भी दिए आकाश से सिंहासन इस धरती पर आ जा रहे, और बुलाते भी रहते हैं कि हे पतित पावन आओ। और इसमें चित्र में भी दिखा है कि प्रभु दर्शन दो। जो सन्यासी लोग रहते हैं वो तो सत्संग करते हैं, शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहते भगवान हम ही है। लेकिन वो भाव विभोर होकर कड़ताले बजाकर कहते हैं कि प्रभु दर्शन दो। खुद भगवान हो तो कौन किसको दर्शन देना है? तो इसलिए कोई भी भगवान किसी ऋषि मुनि भी सर्वव्यापी नहीं है। और आत्मा भी कहती है कि ओ गॉड फादर, अगर खुद ही परमात्मा होते तो पुकारते किस लिए? भगवान और अर्जुन ने भी भगवान को गीता में भी पूछते हैं कि अपना भगवान का दर्शन, माने गीता में बताया है कि एवं एतत् यथा अर्थम तुम आत्मानं परमेश्वर दुष्टम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम मम। माना भगवान से अर्जुन ने पूछते कि हे ऐश्वर्यवान आपका ऐश्वर्यवान विराट रूप महादेव द्वारा मुझे देखना चाहता हूँ, दिखाई, ऐसा कहते हैं।
और ये भी और एक श्लोक में भी आया है कि मान्य से यदि यत् शक्यं मया दृष्टम् इति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शय आत्मानं वै अव्ययम्। माना भगवान को अर्जुन कहते हैं योगेश्वर आप अपना अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाए। तो भगवान कहते हैं कि इस स्थूल नेत्र से देखा नहीं जाता है, भगवान को दिव्य नेत्र देता हूँ। इसके लिए श्लोक बताते हैं कि ना तू माम शक्यसे दृष्टम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगेश्वरा। माना जो भगवान जो ज्ञान नेत्र देते हैं इसके द्वारा ही भगवान को ऐश्वर्यवान संपन्न रूप हीरो पाठधारी को देख सकते हैं। और ये भी भगवान सर्वव्यापी कहकर मंदिर मस्जिद क्यों बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं तो जाके मंदिर में पूजा पुरस्कार करते हैं। और क्यों भगवान सर्वव्यापी है तो मंदिर क्यों बनाना है, नहीं बनाना है ना। और पूजा भी करते हैं, किसको याद करते हैं, ये भी इसके लिए गोपेश्वरम और रामेश्वर। गोपेश्वर में कृष्ण ने ईश्वर को ही पूजते, खुद भगवान हो तो वो ईश्वर को क्यों पूजते हैं। और रामेश्वर में भी राम ने भी ईश्वर को पूजते हैं, तो इसलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और मनुष्य जो रोगी है, दुखी है, लेकिन अभी इस चित्र में बताया कि जो रोगी होता है, हे प्रभु दुःख हरो। और कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, उस पेशेंट को एडमिट करते हैं, दवाई सभी देते हैं, उनके हाथ से नहीं होता तो कहते हैं कि मेरा जो कुछ करना था मैं ट्राई कर लिया, अभी ऊपर वाले के हाथ में। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो ये वो दुःख से हरो कर को पेशेंट भी कहता है, और डॉक्टर भी कहते हैं कि मेरे हाथ का जो करना था मैं कर लिया। तो इसलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और ये भी कहते हैं भगवान का भगवान अगर भगवान तो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का भंडार, सर्व गुणों का शक्ति का सागर है। तो भगवान सर्वव्यापी हो तो हमारे भी वो गुण में होना चाहिए ना। इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि लोहे को अग्नि में डालने से अग्नि गर्म होकर लाल उसका गुण इसमें आता है। लेकिन हम सभी जो भगवान के जो गुण है नहीं है, हमारे स्वभाव संस्कार अनुसार हमारा गुण, भगवान का गुण हमारे में नहीं है, इसीलिए तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान तो ऊंचते ऊंच ऐसा ऊंचते ऊंच सभी हो नहीं सकते। कहते हैं ना, सुप्रीम गॉड कहते हैं, तो वो तो गुणों का भंडार है, ऊंचते ऊंचे में ही रहने वाला है। तो इसलिए कि कोई भी राजा महाराजा होते हैं तो ऊंची गद्दी पर ही बैठते हैं, नीचे तो नहीं बैठ सकते हैं। तो इसीलिए भगवान भी जो ऊंचते ऊंच मनुष्य शरीर में भी आते हैं। और भगवान को सर्वव्यापी ऐसे नहीं कर सकते, है ना। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। सभी भगवान सभी पिता हो गए तो कौन किसे वर्षा दे सकता है। और ये भी कहते हैं ना, भाईचार माना, जब कहते हैं सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, अरे भाई भाई हो तो तब बाप को पहचानेंगे जानेंगे तो तभी तो हिंदू सिख इस्लाम सभी भाई भाई होते। भगवान को तो कोई भी नहीं जानता है। तो भगवान तो भगवान के द्वारा है, भगवान सभी पे नहीं है। अ, भगवान इसके लिए श्लोक में भी आया है कि मया ततमिदं सर्व जगतम अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न हम तेषु अवस्थिता। माना भगवान को जो है मूर्तिमान महादेव द्वारा ही सारा सृष्टि विस्तृत होता है, लेकिन उसी में सभी प्राणियों का विराज है। लेकिन शिव भगवान सभी में सर्वव्यापी नहीं है। और भगवान की मान्यता भी अ, भगवान को ऐसे कहते हैं ना, श्लोक में भी है ना, जो भूल श्लोक से आया विभूति नाम योग, विभूति योग अध्याय में ये गलती टीका हुई है ना, उसके श्लोक से भूल हुआ हो गया। विभूति माना विशेष रूप से जन्म लेने वाले, विशेष रूप से प्रत्यक्ष होने वाले आत्मभाव के शिव भगवान के आत्मभाव बच्चे हैं। लेकिन वो तो ये इसके लिए टीका हुआ है, मैंने श्लोक में आया है कि आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां शिव अंशुमानं मरीचि मारुतम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहम शशि। माना ज्योतिमन पदार्थों में ही मैं ही किरणों वाला चैतन्य सूर्य ज्ञान सूर्य हूँ। और आदित्य में मैं ही विष्णु हूँ, और मारुत में मैं ही मरीचि हूँ, और नक्षत्र में मैं ही चंद्रमा हूँ। इसके लिए तो भगवान सर्वव्यापी ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है। भगवान भी कहते हैं जो भगवान को भगवान के जो भी आत्मा है, वो आत्मा रूपी बैटरी को भगवान को याद करके उनकी शक्ति अपने अपने क्षमता अनुसार भर लेते हैं। तो इसके लिए श्लोक में भी आया है कि
यत् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजो अश संभवम। माना जो प्राणी ऐश्वर्यवान है, श्रेष्ठ बुद्धिवान युक्त ऊर्जावान है, उसे तू मेरे ही तेज या योग ऊर्जा की अंश से उत्पन्न हुआ जान। माना सब जब संगम में भगवान पुरुषोत्तम संगम में भगवान आते हैं तो जो आत्माएं भगवान को याद करके अपना अपना शक्ति भर लेते हैं। और इसके भगवान तो सर्वव्यापी नहीं, उनकी शक्ति उनकी याद ही सभी मान्यता है। और वो एक अंश में महादेव में टिका कर जाते हैं। तो इसके लिए श्लोक में भी आता है कि अथवा भुवना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कुत्सम एकांशेन स्थितो जगतः। जो भगवान कहते हैं कि मैं ज्योति बिंदु हे अर्जुन, तुझको इस ज्ञान भंडार में इतना विस्तार में जाने का क्या प्रयोजन है। मैं शिव ज्योति ही संपूर्ण जगत को मेरा ऐश्वर्यवान अपने योग ऊर्जा भंडारी महादेव के एक अंश मात्र में टिककर स्थित होता हूँ। तो इसलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक ही व्यापी है। और इसके ये भी कहते हैं कि भगवान की याद सर्वव्यापी, लेकिन भगवान सर्वव्यापी नहीं। इसलिए इस श्लोक पे भी आया है कि अहम आत्मा गुणाकेशु भूताशय स्थित अहम आदिश्य मध्यम से भूतानाम अंत एव च। मैं भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे निद्राजिता अर्जुन, मैं आत्मा शिव ये जड़ सूर्य मानिंद ज्ञान प्रकाश चेतन ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति सभी प्राणियों के आधार योगेश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ और सब प्राणियों का आदि मध्य और अंत करने वाला मैं ही हूँ। इसलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो ज्योति शाम तत् ज्योति ज्योति शाम तक ज्योति शाम तक ज्योति एक मिनट दीदी, थोड़ा घबराहट हो रहा है। ज्योति शाम तत् ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम देयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य तिष्ठता। ना भगवान जो है वो सभी मानवीय नक्षत्रों का नक्षत्र भी, इसलिए इसे ज्ञान सूर्य भी कहते हैं। और अज्ञान अंधकार से भी परे है, अजन्म होने के कारण अकुल ज्ञान का भंडार भी है। गुह्यते गुह्य होने पर भी उनको ज्ञान योग से जाना जाता है, पाना जाता है। तो भगवान भी पुरुषोत्तम संगम में जो सभी भगवान को याद करते हैं तो उनकी याद की शक्ति, मानो भगवान की ऊर्जा शक्ति अपने में धारण करते हैं। तो वो याद ही सर्वव्यापी है, लेकिन भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसलिए एक व्यापी वही है। ओम शांति दीदी। एक व्यापी का अगले मैं बताऊंगी दीदी। ओम शांति। ठीक है आंटी जी। हाँ। माता जी बताइए अभी। हाँ दीदी, ओम शांति। मैं बताती हूँ। संगम युगी लक्ष्मी नारायण व सतयुगी लक्ष्मी नारायण अलग। माना संगम युगी लक्ष्मी नारायण जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं, और सतयुगी लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में उनसे उनकी रचना है। तो बाबा ने बताया इसमें कि ये संगम युगी सतयुगी लक्ष्मी नारायण बुद्धू हैं, और संगम युगी लक्ष्मी नारायण के लिए समझदार बताया है। तो सतयुगी लक्ष्मी नारायण बुद्धू क्यों है? क्योंकि वहाँ तो आत्मिक स्थिति का भान रहता है, और यहाँ तो ज्ञान डायरेक्ट बाप से ज्ञान लेते हैं। तो इसलिए वहाँ ज्ञान तो रहता नहीं है, सिर्फ आत्मा का भान रहता है, इसलिए उनको वहाँ बुद्धू बताया गया है। और फिर इनका डिनेस्टी भी बताया गया है। माना इनकी डिनेस्टी मतलब कब से बताई गई है, तो माना इनका जन्म माना बताया गया। जो डायरेक्ट लक्ष्मी नारायण है तो इनका आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष पहले मतलब इनका जन्म बताया गया है, जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं। और सतयुगी लक्ष्मी नारायण के लिए नहीं बताया गया है। फिर इसमें बताया गया है कि लक्ष्मी नारायण का राज्यकाल कब से चलता है। तो लक्ष्मी नारायण का राज्यकाल जैसे संवत एक 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 करके चलता है ना, तारीख है भी एक होती है। यहाँ तो नया वर्ष, नया दिन, नया मास मनाते हैं, लेकिन सब कुछ नया नहीं रहता है। वहाँ तो सतयुग में सब कुछ मना, जब यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य चलेगा तो संवत एक एक तो सब कुछ मना बदल जाएगा। वहाँ यहाँ तो मनाते हैं, लेकिन सब कुछ पुराना ही रहता है, और वहाँ सब कुछ बदल जाएगा। फिर यहाँ विश्व महाराजन और सतयुगी महाराजन में अंतर।
तो विश्व महाराजन तो विश्व तो अभी है और सतयुग में तो सारा विश्व होता नहीं है। वहाँ तो सिर्फ 9 लाख से आबादी चलती है। यहाँ तो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, इसलिए विश्व यहाँ कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ अभी सम्मुख बाप हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ 500-700 करोड़ आत्माएं हैं। तो यहाँ पूरा विश्व है, और वहाँ विश्व नहीं कहा जाएगा, वहाँ तो सिर्फ 9 लाख से ही सृष्टि चलती है। फिर संगम युगी स्वर्ग, माना संगम युगी स्वर्ग के लिए बताया है बाबा ने कि स्वर्ग में तो कहते हैं जैसे माया के 7 वंडर और बाप का 1 वंडर, दोनों को एक तराजू में रखा जाए तो बाप का भारी रहेगा। तो वो माया के जैसे वंडर 7 वंडर जो वहाँ देखने भी जाते हैं, तो यहाँ तो प्राकृतिक के यहाँ तो माना वंडर बनाए हुए हैं, मनुष्यों के बनाए हुए हैं, और यहाँ तो बाप का वंडर है। तो सतयुग माना संगम युगी स्वर्ग, संगम युगी स्वर्ग अभी है, और ऐसे नहीं मतलब वहाँ सतयुग में नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अभी तो हम में सम्मुख बाप है, इसलिए संगम युग में जितना सुख है उतना सतयुग में नहीं रहेगा। फिर जैसे बाबा यहाँ ये भी बताते हैं कि सोने और हीरे के महल होंगे। तो जैसे सोने और हीरे के महल ऐसे नहीं है कि सोने और हीरे के महल जैसे होंगे, ये संगठन रूपी किला है जो बाप अभी हमको सम्मुख पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो सोना माना सच्चाई, जो सच्चाई पे चलते हैं और पूरा पूरा बाप को अपना पोता मिल देते हैं, और ऐसी आत्माओं का वहाँ सच्चा जो पोता मिल देते हैं, तो ऐसी आत्माओं का वहाँ संगठन रूपी किला होगा। और वहाँ ऐसे बाबा बताते हैं कि जैसे घी और दूध की नदियाँ बहती हैं, तो ऐसे वहाँ प्राकृतिक ऐसी होगी प्रकृति की, माना जैसे पानी जो बरसेगा ना वहाँ का, तो वो घी और दूध के समान होगा। ऐसी दुनिया में माना सतयुग में होगा। और वहाँ ये भी दिखाते हैं फूल जैसी आत्माओं का संगठन होगा वहाँ, जैसे पुष्पक विमान दिखाते हैं, तो पुष्पक विमान माना फूल जैसी हल्की फुल्की आत्माएं होंगी। ऐसे नहीं है कि माना वहाँ कोई विमान होगा, फूल जैसी हल्की फुल्की आत्माएं होगी। जैसे यहाँ तो देह भान होता है, तो यहाँ बजनी होता है, और वहाँ हल्की फुल्की आत्माएं होंगी। और शेर बकरी के लिए भी बाबा बताए हैं कि जैसे वैष्णवी अभी दूसरी जगह से है और यहाँ रुद्रमाला अलग है, जब दोनों एक हो जाएंगे तो शेर और बकरी माना दोनों का संगठन एक हो जाएगा। तो अभी तो खूंखार जानवर की तरह मनुष्य हैं, और फिर जब वहाँ सतयुग में आत्मिक स्थिति हो जाएगी तो शेर और बकरी माना दोनों इकट्ठे रहेंगे, तो कोई मतलब खूंखार प्राणी वहाँ होंगे ही नहीं। फिर इसमें बताया है दीदी जैसे राजाओं की क्वालिटी बताते हैं ना, तो राजाएं कैसे होते हैं। तो इसमें राजाएं क्या होते हैं, राजाएं होते हैं आत्माभिमानी होते हैं, तो देह अभिमानी नहीं कहेंगे। अभी तो देह अभिमानी है, लेकिन पढ़ाई पढ़ के माना राजाएं आत्माभिमानी बन जाते हैं। फिर राज अधिकारी उन्हें कहा जाता है कि जो माना उनके पास कंट्रोलिंग पावर होती है, किसी को मतलब कंट्रोल करने की, वो राजाएं कहे जाते हैं। फिर महारथी होते हैं, जो महारथी क्या करते हैं, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस दोनों साथ साथ करते हैं। और फिर यहाँ साहूकार प्रजा होती है, तो माना साहूकार जो प्रजा होती है तो उनको ज्ञान तो रहता है, लेकिन कंट्रोल उनके पास कंट्रोलिंग नहीं होती है। और प्रजा माना प्रभावित, प्रजा क्या करते हैं, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे प्रभावित हो जाते हैं, उनको प्रजा कहा जाता है। फिर दास दासी का पद कौन पाते हैं, तो जो दास दासी का वो पद पाते हैं कि जो ईश्वर के मिलने की खुशी नहीं रहती है, वो दास दासी बनते हैं। फिर राजकुल के चंडाल जो बनते हैं, तो बाबा ने बताया है जो बाबा के घर में देते हैं और ले लेते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि देते हैं फिर बाबा से मांगते हैं, तो बाबा कहते हैं जो खाए हो वो निकालो पेट से। तो ऐसे जो देकर ले लेते हैं वो चंडाल बनते हैं, प्रजा वर्ग के जो चंडाल बनते हैं।
तो जो माना बाप का बन के और भाग जाते हैं, वो प्रजा वर्ग के चंडाल बन जाते हैं। बाप के माना बाप के बनते हैं और बाप का फिर हाथ छोड़ देते हैं, तो वो प्रजा वर्ग के चंडाल बनते हैं। फिर स्वयंवरपुर महाराज कुमार श्री कृष्ण, महाराज कुमारी श्री राधे। माना जैसे इसमें बताया है कि स्वयंवर के पहले तो जैसे राजकुमार ही प्रिंस प्रिंसेस रहते हैं, और फिर वही जब स्वयंवर माना स्वयंवर हो जाता है, माना एक दूसरे से शादी हो जाती है, तो फिर महाराज कुमार श्री कृष्ण, महाराज कुमारी श्री राधे कहे जाते हैं। और स्वयंवर पहले वो माना इसमें बताया है कि राधा दूसरे राजधानी की है और कृष्ण दूसरे राजधानी के हैं। फिर वो जब स्वयंवर हो जाता है, तो फिर एक ही राजधानी के कहे जाते हैं। इसी जन्म में इसी शरीर से कंचन काया बनना है। तो बाबा ने बताया है कि जैसे बाबा कहते हैं कि हम जैसे कोई डॉक्टर होगा, तो उसको कहा जाए कि पढ़ाई पढ़ो इस जन्म में और फिर अगले जन्म में नौकर नौकर बन जाना, तो ऐसे नहीं है। बाबा इसी शरीर से इसी जन्म में हमें कंचन काया, निरोगी कंचन काया बनाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं लक्ष्य सोप साबुन है, मना मैं तुम्हारे आत्मा और शरीर दोनों को कंचन काया बनाता हूँ। कहते बाबा कहते हैं ना मूत पलित कपड़ धोए, माना मैं तुम्हारी शरीर और आत्मा दोनों को धोने के लिए आता हूँ। तो बाबा तो कहते हैं मैं सबसे अच्छा धोबी हूँ, सबसे बड़ा सर्जन हूँ। तो इसलिए बाप हमारी आत्मा और शरीर दोनों को निरोगी कंचन काया बनाते हैं। तो फिर कंचन काया बनने की प्रक्रिया है। तो कंचन काया मना इसी जन्म में इसी शरीर से हमें निरोगी कंचन काया बनना है। तो जैसे इसमें बताया है कि ये इसमें कंचन काया माना जब हम बाबा ने बताया ना कि जब जैसे एटम बम फूटेंगे, तो फिर जब विनाश होगा, तो चारों तरफ जलमई ही जलमई हो जाएगी। फिर उसके बाद जो बीज रूप थोड़ी आत्माएं हैं, जो 4.5 लाख आत्माएं हैं, वो अपने योग बल से बाप की याद से योग बल से अपने शरीर को कंचन काया बना लेंगे। तो जब कंचन काया बना लेंगे, तो फिर उन्हीं से थोड़ी सी बीज रूप आत्माएं बचेगी और उन्हीं से फिर सृष्टि की रचना होगी। और फिर जैसे इसमें भी बताया है कि राम सीता, जैसे बाबा बताते हैं ना कि राम सीता फेल हो गए, तो मना जैसे बाबा बोलते हैं कि माता पिता तो सबसे बड़े नौकर चाकर होते हैं, कह कि लेटरिन पेशाब सब कुछ धोते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं कि राम सीता मना इनके सतयुगी जैसे लक्ष्मी नारायण के सामने मना उनके माता पिता हो गए। तो अभी बाप क्या करते हैं कि अब सतयुगी माना जो सतयुग संगम युगी लक्ष्मी नारायण है, वो सतयुगी लक्ष्मी नारायण के दास दासी बनते हैं। तो यज्ञ के आदमी जैसे जो फेल हो गए, तो जब फेल हो गए तो उनके दास दासी कहे गए। तो फिर वही लक्ष्मी नारायण जो बनते हैं संगम में, वही फिर त्रेता में राम सीता भी वही बनते हैं। फिर यहाँ बताया राधा कृष्ण का जुड़वा बच्चों का जन्म। तो माना जैसे राजाओं के तो बाबा बताते हैं कि राजाओं के तो एक ही बच्चा और एक ही बच्ची होते हैं दोनों, और फिर वही बड़े होकर के राजभाग संभालते हैं। लेकिन जो वहाँ प्रजा वर्ग के बच्चे प्रजा क्वालिटी की जो आत्माएं होती हैं, उनके जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं, तो फिर वहाँ से सृष्टि की वृद्धि होती है। फिर सतयुग में से योग बल की पैदाइश है। तो राधा माना सतयुग में क्या होता है, वहाँ योग बल से पैदाइश। यहाँ जैसे लक्ष्मी नारायण तो एक दूसरे को की तरफ नजर भी नहीं देखते हैं। फिर तो यहाँ वाइब्रेशन की पैदाइश है। और सतयुग में जो है जैसे राधा कृष्ण एक दूसरे की तरफ मतलब देख रहे हैं दृष्टि से, तो यहाँ वहाँ क्या है, वहाँ योग बल की पैदाइश है और यहाँ वाइब्रेशन की पैदाइश है। जैसे बाबा वाइब्रेशन के लिए भी फूल, पपीते का फूल, पपीते का भी मिसाल देते हैं, मोर का भी मिसाल देते हैं कि एक दूसरे माना पपीते का जो मादा और नर दूर दूर रहता है और फिर मतलब उनको पराग खींच लेते हैं।
तो संगम युगी लक्ष्मी नारायण के लिए बाबा ने बताया है। और सतयुग के लिए बाबा बताए मोर का मिसाल दिया है। आंसू माना उसका वो होता है तो ऐसे हो जाता है दीदी, ऐसे बताया। सतयुग में अनेक संबंध नहीं होते हैं, माना वहाँ ऐसे जो काका मामा ताऊ, तो बाबा बोलते हैं कि वहाँ भी ऐसी दुख की दुनिया होगी यदि ऐसे वहाँ होगा तो वहाँ ऐसे नहीं होता है। सतयुग में अनेक संबंध काका मामा ताऊ चाचा नहीं होते हैं, वहाँ एक ही माता पिता होते हैं और एक ही माता पिता के माना बच्चे होते हैं, और फिर जब वही बड़े होते हैं तो राजपाट संभाल लेते हैं। सतयुग में माना ये तो बता दी दीदी, सतयुग में जनरेशन कैसे बढ़ेगी। सतयुग का वर्णन, प्राकृतिक माना वहाँ सतयुग में ये बताया है बाबा ने कि वहाँ प्राकृतिक जो होती है हमारी दास दासी रहती है। वहाँ हीरे और जवाहरात के महल होंगे। तो वहाँ बाबा जैसे बताते हैं कि जैसे बड़े बड़े गुफा होंगे, और गुफाओं में ही वहाँ जैसे गुफाएं होंगी, और वही गुफाओं में ही आत्माओं का रहने का वो होगा। वहाँ ऐसे नहीं होगा कि माना ही ऐसे ये सब नहीं होगा कि अभी महल माड़ियाँ जैसे प्राकृतिक, वहाँ क्या होगी क्योंकि प्राकृतिक ही हमारी दासी बन के रहेगी। वहाँ किसी का हिसाब किताब ऐसे नहीं बनेगा। और वहाँ क्या होगा, ये सब कुछ अनेक संबंध नहीं होंगे वहाँ। हो गया दीदी, इतना ही आ रहा है। ओम शांति। बताइए माता जी आगे। हेलो। हाँ जी। बहन जी थोड़ी ने याद की विधि बताऊं भैया, याद परमात्मा याद करने की कैसे विधि। अच्छा। और हेलो, परम पिता परमात्मा चिंतन की विधि है। और मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली, इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं चेतन शक्ति, मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। सत्य हूँ, अविनाशी हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। यह शरीर मेरा रथ है, इस पर मैं आत्मा रथी हूँ। यह शरीर मेरा वस्त्र है, जिसको धारण कर मैं आत्मा एक्टर समान इस सृष्टि पर पाठ बजा रही हूँ। मैं आत्मा भ्रकुटी में विराजमान होकर शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ और कर्मेंद्रियों द्वारा ही सुख दुख का वर्णन करती हूँ। मैं आत्मा वास्तव में इस आवाज की दुनिया से दूर, सूर्य चांद तारागण से भी पार, अखंड ज्योत ब्रह्म तत्व शांति धाम परम धाम की निवासी हूँ। वहां से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर मैंने अनेक नाम रूप वाले शरीर लेकर पाठ बजाया। अब वापस मुझे उस ज्योति के देश में फिर लौटना है। मैं आत्मा बुद्धि बल के द्वारा अपने घर जा रही हूँ। 5 तत्वों से पार ये इस सारा घर में। कहाँ से इकट्ठा किया मैटर, जी ये कहाँ से लिखे? जी बहन जी पर्चन में से ही पढ़ पढ़ के नहीं थोड़ा थोड़ा लेना है। हाँ, पर्चा जो है इसमें किताब में कौन सब से पर्चे। पर्चे? जी बाबा की मुरली के पर्चे नहीं होते तो में से कछुकाग में से कछुकाग में से ऐसे याद करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए आगे। है। सीढ़ी नंबर लिखा कीजिए आगे से, ठीक है। अच्छा। परम धाम की निवास वहां से सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर मैंने अनेक नाम रूप वाले शरीर लेकर पाठ बजाया। अब वापस मुझे उस ज्योति के देश में लौटना है। मैं आत्मा बुद्धि बल के द्वारा अपने घर जा रही हूँ। हाँ 5 तत्वों से पार इस घर में सर्वत्र शांति है, पवित्रता है, निसंकल्पता, असीम शांति है। कैसी न्यारी और प्यारी अवस्था है। यहाँ मैं आत्मा निज स्वरूप में स्थिर हूँ। मैं आत्मा अपने अनाद स्वरूप में ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। परम पिता परमात्मा की चिंतन की विधि है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे मेरे परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। रूप में बिंदु होते हुए सर्वगुणों में सिंधु है, सागर है। वे सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाले हैं, इसीलिए उनका गुणवाचक नाम कल्याणकारी शिव बाबा है। वे जन्म मरण से न्यारे हैं, एक रसो अपरिवर्तनीय परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है, सुख के सागर है, शांति के सागर। मैं आत्मा ये लग ज्योति। रहा है मतलब जी आप कोई बीके वालों के लिटरेचर से लिखे, सुनने नहीं से तो नहीं ऐसे ही बीके लग वाले रहा है।
बीके वाले को ना मैं जी जैसे पर्चा में आवतना जी दो तीन चाचा पन्ना जी उनमें से थोड़ी चांद का चुकाव में से केहू भी वहां से याद करो। शब्द सुनने से थोड़ा ऐसे लग रहा है मुझे। ऐसी मैं भूल गई ना। ज्ञान के सागर है, आनंद के सागर है। मैं आत्मा ज्योति के देश में सर्वगुणों का अनुभव कर रही हूँ। सर्व संबंध जोड़ने की विधि। परम प्यारे शिव बाबा आप कितने महान है, ऊंच से ऊंच आप ज्योति स्वरूप है। बाबा आपने अपना बच्चा बनाकर परम प्यार देकर मेरी जन्म जन्मांतर की थकान दूर कर दी। आपसे ठीक है कृपा। माता जी, आप अच्छा थोड़ा सा आगे VCD नंबर लिखिएगा तब बताइएगा अगले अच्छा क्लास में। अच्छा ठीक है, हाँ, अच्छा ठीक। अच्छा ओम ठीक है। शांति। ओम शांति। भगवान का परमपिता परमात्मा का साकार रूप। हम्म, तो इसके लिए बताया गया है कि परमपिता शिव जो साकार रूप में शंकर पाठधारी को पहचाने सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और गीता के श्लोक में इस प्रकार से साकार परमात्मा अनुरूप को समझ सकते हैं। और इसके लिए देखेंगे कि सारी दुनिया मानती कि गीता का ज्ञानी श्री कृष्ण दिया जाए। और अर्जुन को भी यही लग रहा था, परंतु गीता में वर्णित परमेश्वर के स्वरूप गुणों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहा था। इसलिए परमात्मा को मतलब परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देखने की इच्छा जो विनती अर्जुन ने की थी, उसके लिए 11वें अध्याय का 3रा श्लोक है। एवं अतत यथा आत्थ त्वम आत्मनम परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। फिर जब भगवान ने अपना विभूति रूप स्वरूप दिखाया और उसके बाद अर्जुन को ये जवाब मिला कि न तु माम शक्य द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम में योग ऐश्वरम। मतलब भगवान ने उसको बोला कि चर्म चक्षु से नहीं देख सकता है तो तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। और वो नेत्र कैसे है? वो ज्ञान के नेत्र है, जिससे भगवान का ऐश्वर्यवान विभूतिवान और योग ऊर्जा संपन्न जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप है उसको देखा। और इससे क्या लग रहा है? इससे ये स्पष्ट होता है कि परमपिता शिव को उनके साकार रूप में अगर देखना है तो उसके लिए साधारण चर्म चक्षु काम नहीं आएगी। भगवान को देखने के लिए, समझने के लिए तीसरा ज्ञान नेत्र की दरकारी। यह नेत्र सिवाय परमपिता परमात्मा शिव के कोई दे नहीं सकता है। अर्जुन भी अब अपने चरम चक्षु से तथाकथित भगवान को जो भगवान कृष्ण को समझ रहा था, परंतु जैसे ही उसके दिव्य नेत्र खुले तो उसने भगवान को समझने की कोशिश करी। इससे पता लगता है कि गीता ज्ञान देने वाला कृष्ण नहीं है। इसीलिए अर्जुन ने फिर से विनती करी भगवान से कि आख्यायी में कम भवान उग्र रूपम नमस्तु अस्तु ते देव प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छामि भवन्तु आत्म न ही प्रजामि तब प्रवृत्तिम। तो फिर बोलागा कि ये आपका जो वो भगवान का जो विराट स्वरूप देखा ना, तो वो इतना भयंकर था कि जिसको देखने के बाद वो बोलता है, हे देवों में देव से श्रेष्ठ महादेव, मुझे आप भी बताइए कि ऐसा भयंकर रूप वाले आप कौन है, और आपको नमस्कार करता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए और आपके आदिकालीन रूप को मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके क्रियाकलाप को मैं नहीं जानता। अगर फिर इसी श्लोक से ये बहुत स्पष्ट हो गया कि अर्जुन को काफी कुछ समझ पड़ गया, जो 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 पहले वो जो मुझ गया था। तो चूंकि वो कृष्ण को अपने सखा के रूप में देखता था, सब तरह से देखता था, तो वो कृष्ण को ही मान रहा था। परंतु जब गीता ज्ञानदाता ने ये बताया, अलौकिक चक्षु द्वारा परमपिता परमात्मा ने जो दिया, तो वो भगवान का जो रूप दिखा, वो उसमें तो उसको उग्र रूप दिखा। जो कृष्ण का तो सौम्य रूप होता है। तो परमपिता परमात्मा ने इस साकार प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए अर्जुन ने ये विनती की थी। अगर दिव्य चक्षु द्वारा ही अर्जुन को कृष्ण ही दिखाई पड़ते तो फिर पूछने की क्या दरकार थी? ये एक प्रश्न आया, क्योंकि जो भक्ति मार्ग वाले जो है ना, भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं ना कि ये गीता ज्ञान तो कृष्ण ने दिया। तो जब यही गीता जी बता रही है कि
कि जब अर्जुन भगवान से ये विनती क्यों कर रहा है जब विराट स्वरूप में कि मुझे आप बताइए कि आप कौन हो। इससे स्पष्ट होता है कि परमपिता शिव की साकार प्रवृत्ति कृष्ण नहीं है। और पर ये है कौन है। इस विनती को सुन के भगवान ने फिर जवाब दिया, कालस्मी लोक क्षय कृत प्रवर्त लोकान समाहर्तुम इह प्रवर्त ऋते अपि त्वाम न भविष्यति सर्वे ये अवस्थिता प्रतीकेन केशु योद्धा। तो फिर इस प्रकार से बोला कि मैं कालोस्मी हूँ, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। और ये जो ये कालों कालों का महाकाल जो रूप दिखाया भगवान का, तो वो ये इस समय की बात है, जो संगम युग की बात है। तो लोगों को जहाँ पर वो इकट्ठा करे, भगवान आते हैं ना तो इकट्ठा करते हैं। और क्योंकि कल्याण के लिए आए हैं क्या है? तो ऐसा करके और जो जितने भी भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि तू धर्म युद्ध कर, और धर्म युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं, कोई हिंसक युद्ध करने की प्रेरणा नहीं देते। और अगर अर्जुन जब घबराने लगा ना तो भगवान बोलते हैं कि तेरे को युद्ध करना ही चाहिए, अगर नहीं कर पाता तो भी ये नहीं बचेंगे क्या। तो ये इससे ये पूरी तरह स्पष्ट होता है कि परमपिता शिव सृष्टि पर आते हैं ताकि पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया की स्थापना कर सके। पतित दुनिया का विनाश शंकर के द्वारा होता है, क्योंकि 3 कार्य बताए ना भगवान के कि स्थापना पालना और विनाश का। तो 3 काम है, तो 3 मूर्तियों के द्वारा जो बोलते हैं ना कि त्रिमूर्ति शिव के द्वारा भगवान इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होते हैं। तो भगवान वो एक ही व्यक्तित्व में तीनों कार्य करके दिखा देते हैं। वही परमपिता शिव का साकार स्वरूप है, जिसके जैसे अपन बोलते हैं ना नाम कि शंकर, तो शंकर में वो तीनों ही परिलक्षित हो जाते हैं। तो ये भगवान का साकार रूप है। और इस तरह से इसको जानने के लिए जो तीसरे नेत्र की आवश्यकता होती है, तो वो सिवाय ज्ञानदाता भगवान के कोई दे ही नहीं सकता है। और ऐसा कोई नहीं कि कोई जो सामान्य दिखे कि भाई 3 ऐसे नेत्र है। वो एक दिव्य नेत्र है जिसका नाम दिया शिव नेत्र है ना दीदी। तो इस तरह से ये भगवान का साकार रूप का साकार रूप के बारे में बताया। तो भगवान आते कहाँ हैं? तो भगवान आते हैं भारत देश में, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है। और ये अविनाशी खंड को जड़ जमीन की बात नहीं है। भारत तो चैतन्य है। तो वो जो चैतन्य है, जिसके लिए जैसे सिखों में बोलते हैं कि वो अकाल मूर्त है, तो मतलब मूर्तमान रूप तो है, पर वो जो है जिसको कि कोई काल खा नहीं सकता। तो वो काल खा नहीं सकता तो किसको काल ने खाया? जो तीनों कालों में मौजूद रह सकता है। वो कौन है? वो है देवदेव महादेव, जो महाकाल बताया गया कि उसको कोई काल खा नहीं सकता है। ऐसे करके दीदी बता सकते हैं अपन। दीदी ओम शांति। ठीक, पिछले क्लास में बात चल रही थी बाकी धर्म वालों को कैसे समझाना है, तो कुछ माताओं ने और भाइयों ने बताया था। आगे अगर और कुछ बातें कलेक्ट की हुई है तो बताते जाइए। बाकी धर्म वालों को किस तरह से समझाना चाहिए, इसके लिए अगर किसी ने कोई भी नई बातें ढूंढी है मुरलियों से तो वो बातें बताइए, या जिन्होंने एक बार भी नहीं बताया है। पिछले बार कईयों के हाथ उठे हुए थे, सभी का फोन अनम्यूट नहीं हो पाया था। तो जिन्होंने जो भी बातें ढूंढ के रखी हुई है वो बताते जाइए। हिंदू धर्म वाले पति परमेश्वर करते हैं, बाबा ने एक मुरली में बोला है। हिंदू धर्म वाले पति परमेश्वर करते हैं और मुसलमान क्या कहते हैं? अल्लाह मियाँ। और फिर एक मुरली में आया है, बाबा कहते कि हमारा धर्म तो अच्छा है, इसके लिए युद्ध हर धर्म के हिसाब से कार्य माना हर धर्म के हिसाब से कर्मकांड होते हैं। एक दफनाते हैं, एक जलाते हैं। तो कौन सच्चा है कौन झूठा है यह कैसे साबित हो? माना ये कैसे पता चले कि यह सच्चे हैं दफनाने वाले या जलाने वाले? तो भगवान बताते हैं ये शरीर जड़ है, इसमें उलझो नहीं, इसे गाड़ो, या इस शरीर की बात नहीं, यह महामौत का समय है। देहभान से मरे और मरने के पहले देहभान जलाए राख, देहभान को जलाकर हमें राख करना है। और 1851 VCD में बाबा ने बोला है कि हिंदू धर्म की परंपरा और बाप को पहचानते तो बाकी धर्म वाले देहभान जलाना नहीं, देहभान खास कौन सा विकार मुख्य काम सबसे
काम विकार सब में रहता है। यह विकार जिंदगी भर गड्ढे में गिराता रहा है, अंत में भी उसे गड्ढे में डालना, तो अर्थ बदल गया ना। भगवान बताते हमारा कर्मकांड अच्छा, मना छोड़ते नहीं, कोई दखल अंदाजी दे तो मरने मारने के लिए वो मुसलमान क्या करते हैं, माना कोई दखल अंदाजी दे हमारा ही धर्म अच्छा है, ऐसे कहते हैं और उसके लिए मरने मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सब इकट्ठा हो लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तैयार देखो कौन जीतता है, और बोलते हैं कि देखो कौन जीतता है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो यह फैसला कौन करेगा, भगवान ही आकर इसका फैसला करेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। ओम शांति। ये परिचय देने के हिसाब से नहीं समझ आया, आपने किस हिसाब से टैली किया इसे, ये नहीं समझ आया हमें। माना हम दूसरों को बोलेंगे ना दीदी कि अगर आप कहते हो कि हमारा धर्म सच्चा है, हम कहते हैं हमारा धर्म सच्चा है, वैसे तो हिंदू कोई धर्म नहीं, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि तुम हिंदू हो हम मुसलमान है, तो उन्हें हम बताएंगे कि फिर इसका फैसला कौन करेगा कि आप सच्चे हो या हम सच्चे हैं। इसके हिसाब से तो देखा जाए तो हम तो सब आत्मा है, ये शरीर हमारे वस्त्र मिला है अलग अलग, तो इसलिए अलग अलग रंग हम बन गए और अलग अलग हमारे धर्म बन गए। लेकिन फिर आप कहते हो जलाना, तो जलाना माना क्या, तो दिन भर माना आप कहते हो गाड़ना और हम कहते हैं जलाना, तो जलाना माना क्या, तो भगवान आकर हमें बताता है कि तुम्हें देह भान को जलाना है, यह भगवान ने हमें आकर सिखाया है। और आप कहते हो कि अल्लाह मियाँ माना पति परमेश्वर, आप कहते हो अल्लाह मियाँ, मियाँ माना मियाँ किसे कहते हैं, पति को कहते हैं। तो इसके लिए माना सभी भगवान ही आकर यह सब राज खुलासे है कि मियाँ, वह मियाँ आएगा और हमें बताएगा कि तुम जिंदगी भर जो काम विकार का गड्ढे में तुमने गिरा, माना तुम गिरे हो उस काम विकार में, तो उसका अर्थ तुमने क्या समझ लिया कि हमें इस शरीर को भी गड्ढे में गाड़ना है, इस ऐसे बता सकते हैं। ठीक, आगे बताइए। और शांति दीदी। हाँ जी। हाँ बताइए, ज्योतिर्बिंदु परमपिता शिव का अवतरण, माता परमपिता जी परमात्मा पॉज साकार नहीं, हुआ। अभी अभी प्रश्न पूछा है, बाकी धर्म वालों को कैसे समझाना है, आगे बताइए। तो कथा हेउछन्ति ते आपणक कॉल को होल्ड रे रखिछन्ति। हेलो। बताइए माता जी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, बीसीडी 1871 के पार्ट ए में है, अल्लाह अकबर कहते हैं मुसलमान और हिंदू शिव शंकर बोलते हैं। अल्लाह अकबर कौन, शिव शंकर कौन। अक के फूलों में श्रेष्ठ फूल इब्राहिम। अल्लाह तो निराकार है, अकबर वास्तव में अल्लाह नहीं है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट अल्लाह के बच्चे हैं। और बीसीडी 519 में है कि द्वापर में कलयुग में इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स आते हैं, इतनी बड़ी जनरेशन के ऊपर कंट्रोल करते हैं। क्राइस्ट के फॉलोअर इस समय 150-200 करोड़ हैं। इस बड़े महान फादर्स को भी रजाई का बरसा नहीं मिलता है, क्योंकि खुद भी अधीन होते हैं और दूसरों को भी अधीन करते हैं। बड़ी जनरेशन का मालिक आज बड़ी जनरेशन का मालिक बैगर रूप में है। और एक बीसीडी में बाबा ने बोला था कि रामकृष्ण को हर धर्म वाले मानते हैं। हिंदू लोग तो रामकृष्ण कहते ही हैं, जो मुसलमान है वो आदम हब्बा, अंग्रेज लोग एडम ईव, जैनी बौद्धी लोग आदिनाथनी के रूप में राम और कृष्ण को मानते हैं। हाँ जी। बताइए। हाँ, हमारा दुनिया में जो मुख्य 4 धर्म विशेष रूप से देखने में आता है, उसके आधार पर तो अनेक मठ पंथ बनी हुई है, लेकिन जब हम किसको समझाने जाते हैं और धर्म का, हिंदू धर्म का बात तो छोड़ो, हम हिंदू धर्म के बारे में बहुत बात रखते हैं, लोग भी मान लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जहाँ मुसलमान, क्रिश्चियन और बौद्धियों की बात आती है, वहां से थोड़ा विशेष जानकारी रखना बेहद जरूरी है। लेकिन हमें इतना जानकारी नहीं है, कोई नोट नहीं किया है, लेकिन सामान्य तौर पर जो कुछ बात आता है रेगुलर मुरली में और अव्यक्तवाणी में, उसी के आधार पर कुछ हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उनको सूचना दे सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा मैंने गायन है दुनिया में, ये सब धर्म में मान्यता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई।
तो ये जो बात आई है, ये कोई सामान्य बात है क्या? इतना बड़ा गायन, इतना बड़ा मान्यता संसार में खास करके बौद्ध धर्म का जो दिखा जाता है उसमें तो कोई विशेष आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि भगवान का 24 अवतार के अंदर में वो अपना बौद्ध धर्म पिता जो महात्मा बुद्ध को शामिल कर दिए, जिसके चलते वो उनको भगवान सर्वोपरि सत्ता मान लिए। लेकिन उनके सामने ये बात हम रख सकते हैं कि देखिए, ये जो स्टैंड पर आप ज्योति रखते हो, वो ज्योति कोई ज्योति एकदम सूक्ष्म चीज, वो कैसे रहेगा? लुढ़क जाएगा? नहीं रह जाएगा। उसको रखने के लिए का आधार चाहिए, वो आधार कौन है? वही आधार को जो हर धर्म में एडम, आदम, आदिदेव और उसके रूप आदिनाथ रूप में मान्यता है, वो तो अपने आप नहीं बनी है। और सारा विश्व धर्म एक माने पिता के नीचे है सारा सृष्टि का, जिसलिए हम कहते हैं आपस में भाई भाई का संपर्क कब बनेगा? जब एक को बाप, पिता, एक सदगुरु, एक परम शिक्षक रूप में हम स्वीकार करेंगे। अब वो कब ये बात स्वीकार हुई थी, कब की बात है? जब से ये दुनिया का हिस्ट्री बनी है, तब से तो ऐसे कोई बात नहीं बनी है। ना हमारे सामने है, ना आपका सामने है, तो प्रमाण दे दूं। लेकिन ये गायन, ये मान्यता जो बनी हुई है, जिसके आधार पर दिखा जाए संसार में हर चीज का जो एक रस्म रिवाज है, वो एक के साथ कनेक्टेड होता हुआ दिखाया गया है। जैसे एक सूर्य जगत का, सौर जगत का सारा ग्रह नक्षत्र को वो पूरा कंट्रोल करके रखता है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं। यही से परमपिता परमात्मा निराकार शिव ज्योति बिंदु, जिसको हर धर्म में मान्यता है, तो वो ये सारा दुनिया को कंट्रोल करके रखा है। और रखेगा तो कैसे, किसका आधार है कि लेगा नहीं लेगा, जिसके आधार पर वसुदेव को कुटुंब बनाता है। तो वो इसी कलयुग अंतिम समय में भगवान आ चुके हैं। इसका प्रूफ प्रमाण आप सुचक्षु से अभी इस टाइम आप देख सकते हो। आज जो समाज में स्थिति बनी है, आज जिस प्रकार हिंसा लड़ाई हो रहा है, तो ये क्या आपको लग नहीं रहा ये संसार, ये दुनिया का माने विनाश की गर्त में जा रहे हैं? भगवान तो श्रीमद भगवत गीता आज को हर धर्म में इसको मान्यता है, सर्वशास्त्र शिरोमणि का मान्यता दिया गया है। तो उसमें क्या बताया भगवान ने कि कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रभुत्व लुकान समावृत ये प्रभुत्व, लोकों का भी संगठन संरचना करती है और विनाश भी करती है। और वे मृत्यु सर्वस्वम उद्भवश्च भविष्यताम, मैंने भविष्य का भी निर्माण करते हैं और इस दुनिया का भी खलास करते हैं। तो भगवान का जो 3 दिव्य कर्तव्य है, ये स्पष्ट नजर देखने में आ रहा है। इसके आधार पर आप यकीन कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपका अलग भगवान है, हमारा एक भगवान, सृष्टि का सृष्टा एक, सब ऊपर वाला को इंडिकेशन करते हो, हाथ उठाते हो ऊपर, गुरु नानक हो, कोई भी धर्म का हो। और धर्म में तो विशेष रूप से परिचित है भगवान के बारे में। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत सारे बात है कि गॉड इज लाइट कहते हैं, और परमपिता यीशु कृष्ण भी खुद कहते हैं मैं परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। और उनके धर्म में जो मान्यता है, एडम और ये भी वो स्वर्ग को भेजा था, उसको बताया गया था। तो उसको माना गया था ये गंदुम का फल नहीं खाना है, वो खा गया, जिसके चलते ये स्वर्ग माने नरक, स्वर्ग दुनिया नरक को गिर गया। उसके धर्म में पैराडाइज और हेल ये गायन है। ये कोई ऊपर की तो बात होता नहीं, ऊपर कोई बात होगा उसका हिस्ट्री जगराफी बनेगी। हिस्ट्री जगराफी हमेशा साकार सृष्टि का ही बनता है। और नेक्स्ट जो बात आती है कि मुसलमान धर्म में तो जन्नत और दोजख स्पष्ट रूप से गायन है। तो जन्नत और दोजख कहाँ बनती है, ये बात आप देखिए। ये इसी दुनिया में दुख और सुख, दिन और रात, हर चीज का दो माने ऑपोजिट चीज होता है। ये बात को उनके सामने हम स्पष्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे बाबा तो मुरली में बताते, जैसे पिछले बार बौद्ध धर्म के बारे में बताया, लेकिन वो तो मानेंगे नहीं मानेंगे वाला बात संगठन में चल रहा था कि वो हाथ खड़े कर देते, तो मतलब युद्ध नहीं करते, इसलिए उनकी राजा ही ज्यादा नहीं चला, ज्यादा 500 साल चला है। लेकिन तो वो जो बौद्धि है वो लास्ट में क्या बन जाता है, इंट्रोडक्शन देने के हिसाब से कोई सॉलिड बातें होनी चाहिए, तो वो हाँ एक्स्ट्रा होनी बात। चाहिए। लेकिन मेन तो है कि मैंने व्यक्ति मिला और तुरंत उसको प्रभावित होने जैसे कोई अच्छी बातें होनी चाहिए। हेलो। और ज्यादा मैं कलेक्शन बिल्कुल नहीं किया, लेकिन ऐसे बोल रहा था। अच्छा, बाकी इसमें 2-4 बात जो है, वसुधैव कुटुंबकम और वो खुदा को माने अल्लाह को खुदा मत करो, खुदा अल्लाह माने अल्लाह नहीं है, अल्लाह की नूर से खुदा जुदा नहीं है। और बाकी जो मान्यता है धर्म में मुख्य मान्यता, उसके आधार पर उनके सामने हम इंट्रोड्यूस देंगे, भगवान का परिचय दे सकते हैं, यही बात है। बताइए माता जी आगे।
हाँ जी दीदी, जैसे कहते हैं गॉड इज वन, सबका मालिक एक ओंकार निरंकार, अर्थात निराकारी स्टेज वाले की तरफ ही इशारा करते हैं। मालिक भी एक ही होगा जो सारी दुनिया का मालिक होगा। गाते भी हैं मालिक तेरे बंदे हम। गॉड इज वन माने ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता एक ओंकार ही होगा। तो इस तरह से एकलव्य एकलिंग स्वामी अत्रि भी वही होगा जो सबका मालिक हो। दीदी हाँ जी। दीदी विषय जो देखने में आता है, सभी धर्म वाले जो मानते हैं कि गॉड को लाइट के रूप में मान्यता दी जाती, मतलब निराकार के रूप में मान्यता देते हैं। नाम के साम्यता के आधार पे भी मान्यता दी जाती है, पर चूंकि मूल समझ नहीं, मूल परिचय नहीं होने के कारण से ये मतांतर हो गए। अब मतांतर हो गए तो इस कार्य को सही ढंग से बताने के लिए भगवान को स्वयं को आना पड़ता है। तो भगवान जैसे कोई अगर एक शरीरधारी की बात करी जाएगी ना, तो उसमें सबका अपना अपना मतांतर होता जाएगा। तो भगवान ने क्या करा कि इसमें निराकारी जो रूप है, भगवान का निराकारी रूप है, उस रूप के को इसमें हाईलाइट किया गया भगवान के ज्ञान में। और वो वैसा है जो किसी से भी द्वेष नहीं करता है। तो वो है भगवान का एक ऐसा विशिष्ट गुण। भगवान का जो विशिष्ट गुण बताया गया है कि वो अजन्मा है। तो ये बात को प्रमाणित करने के लिए बताना पड़ेगा कि जो एक है जिसका कि नाम आदिदेव आदिनाथ आदम जो है, जिसका जन्म भी किसी ने नहीं देखा, जिसकी मृत्यु भी किसी ने नहीं देखी। जब जिसकी जन्म और मृत्यु नहीं देखी, लेकिन सबने उसको माना है। तो जब माना है तो उसने ऐसा कोई कार्य किया होगा जिस कार्य की वजह से उसकी ऐसी मान्यता संसार में सभी धर्मों में उसको मान्य किया गया। तो वो कार्य क्या था कि जब उसका प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया गया, प्रतीक रूप में विग्रह दिखाया गया, शिवलिंग का विग्रह दिखाया गया। तो शिवलिंग का विग्रह में वो पुरुष और प्रकृति का जो मेल दिखाया गया। और जैसे हिंदू धर्म में उसको विशेष तौर पे अर्धनारीश्वर रूप में दिखाया गया। ऐसे करके उसका अलग-अलग तरह से चित्रण किया गया। उस चित्रण के आधार पे बताया जा सकता है कि जब जैसे दूसरे धर्मों में चूंकि उनको नहीं मालूम है, इसलिए वो उस भगवान का पूजन, उसका स्मरण तो सब करते हैं, पर चूंकि नहीं जान पाने के कारण से ये क्लेश होते हैं। अब उस क्लेश से निकलना और सबको जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए एक ऐसा सर्वशक्तिमान रूप दिखाया है, एक ऐसा सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व है। क्योंकि पर्सोनिफिकेशन तो करना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो पर्सोनिफिकेशन करते हैं तो वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके सहयोगी के रूप में अलग-अलग ब्रांच अलग-अलग दिखाए गए। जैसे 8 धर्म पिता दिखाए गए, तो वो उसके सहयोगी है, वो भगवान नहीं है। भगवान नहीं है तो लेकिन वो सब जब उच्चारण करते हैं, जब अपने काल कालांतर में अपने धर्म की स्थापना करते हैं, तो वो बोलते हैं कि ऊपर वाला मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान वो ऊपर वाला है। ऊपर वाला मतलब ऊंची स्टेज वाला है। ऐसा करके दीदी बोल सकते हैं। हेलो हाँ जी, ठीक है। जी कोई जी मुरली की बातें ढूंढनी चाहिए, ये बात इसलिए बताई थी पिछले हफ्ते। मुरली में से हर धर्म के लिए बाबा जो बोलते हैं वो बातें ढूंढ के बताने से ज्यादा अच्छा है। आगे बताइए किनका फोन अनम्यूट है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, ये बाबा मुरली में हमेशा बोलते हैं ना माला के बारे में। हर हम्म। धर्म में माला घुमाते हैं। हाँ तो जी। दुनिया पे जितने भी धर्म है उस हर धर्म में से आत्माओं को चुनकर 108 ही नंबर 8 को
अ, देव और बाकी 12-12 करके हर धर्म से जो आत्माओं के बारे में, क्योंकि हर धर्म में हम समझा सकते हैं भी नहीं बताया है। बीच को आ साक्षी जाते कौन हैं। माता जी, पिछले बार आपका जो टॉपिक अधूरा था शायद, तो क्लास का टाइम हो रहा था इसलिए आपको पूरा पढ़ने नहीं दिया था। अगर अभी रेडी है तो एक बार बताइए। 20,751 आप बताइए भाई आगे तक तो। हाँ, और दूसरी बात बताया है, जैसे वृक्ष फल में पूरा फल होता है, तो उसमें उसके जो शाखाएं हैं एकदम प्रकृति के नीचे की ओर आते हैं। तो जो फल है वो फल की इच्छा वो दूसरों के देने की इच्छा में देते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति है वो अपने दूसरों के सामने सर्वेंट बन के, मतलब सर्विसेबल बच्चे बनकर आते हैं, तो भी वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो भगवान खुद इस सृष्टि में जब जब आ जाते हैं तो सेवक बनकर आते हैं। तो ऐसे भी बाबा मुरली में बोलता है। तो बाकी जो भक्ति भक्ति में जब चलते हैं, भक्ति भाव में जो विभिन्न प्रकार की भक्ति चलते हैं, तो मन जो है वो उस में स्थिरता में नहीं रहता है। मन जो है वो चंचल होते हैं। तो मन को स्थिर बुद्धि बनाने के लिए जो भी हम ज्ञान और योग जो भी करना है वो उनको सिखाना है। तो उस तरीके से हम उनको बता सकते हैं ये सब चीज। तो ज्ञान के बिगर तो मुक्ति असंभव है। ये भगवान बताया करके बाबा मुरली में भी बताते हैं ना, तो ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा मुरलियों से मैटर ढूंढने से अच्छा है, ताकि हमारे पास कोई ऐसी सा बातें हो जो हम तुरंत समझा सके। बाकी अभी जो समय बचा हुआ है 15-20 मिनट का, ऐसे कोई क्लास में जुड़े हुए हैं जिन्होंने कभी भी गीता क्लास में संदेश या कोर्स नहीं बताया है? शॉर्ट में संदेश बताने के लिए अगर किसी ने कभी बताया ही नहीं है और बताना चाहते हैं, प्रैक्टिस की हुई है, अगर ऐसे कोई है तो हाथ उठाइए। दीदी संडे का जो गीता का पेपर था ना, हाँ जी। उसमें जो गीता का भगवान टॉपिक के लिए था, गीता हाँ जी। कृष्ण रचना है ना कि रचयिता, और कृष्ण भी गीता ज्ञान से पढ़कर पद पाता है। हाँ जी। इसके थोड़ा सा अगर कोई डिस्कशन होता है तो। बताइए माता जी ने अभी जो टॉपिक बताया है, संडे टेस्ट पेपर में से ही प्रश्नों को एक बार उत्तर बताने के हिसाब से, अगर कोई रेडी है बताने के लिए तो बताइए। 21,973 माता जी, झांसी के माता जी, 24,348, आज शायद कृष्ण कोई भी तैयार नहीं है इसलिए हाथ नहीं कृष्ण उठे। देवता है ना, तो वो हाँ। मतलब जो सोमरस स्पीकर देवता बनते हैं वो तो श्लोक एक दो आएंगे, लेकिन अ, थोड़ा विस्तार मिल जाता तो अच्छा था। गीता ज्ञान से पढ़कर ये पद पाता है, कृष्ण भी गीता ज्ञान से पढ़कर पद पाता है, ये भी तो ये इसको कैसे हम, मतलब ये प्रश्न तो बहुत देखने में तो बहुत सहज आते हैं, लेकिन जब उत्तर देना पड़ेगा औरों के आगे तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा मैटर अच्छा रेडी होना चाहिए। हाँ जी। हेलो बताइए माता जी। हाँ जी। हाँ, दीदी जब आधे से ज्यादा गीता बीत चुकी थी तो जो अर्जुन थे
वो कृष्ण को नहीं पहचान पा रहे थे, क्योंकि कभी साकार की और कभी निराकार की और कभी साकार सो निराकार की बात आ रही थी। तो अर्जुन जो थे वो लगभग मूंझ ही चुके थे। तो उन्होंने पूछा कि आप भयंकर रूप वाले कौन हो? तो उन्होंने बोला कि कालो अस्मिन। थे तो दोनों मामा बुआ के बेटे भाई भाई ही थे, पर जब उन्होंने कहा कि मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ, जो आप बोल रहे हो, क्योंकि आपके व्यक्तित्व से वो बातें तो मैच नहीं कर रही हैं, तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और फिर ये भी बोला कि तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। तो जब उन्होंने दिव्य चक्षु दिया तो अर्जुन ने पहचाना। तो उसने अर्जुन ने कहा कि आप तो कालों के काल महाकाल हो। तो उन्होंने कहा कि आगे से पीछे से आपको नमस्कार है। तो ऐसे करके उन्होंने कहा कि जो भी मेरे से गलती हुई है, लेटते बैठते उठते खाते पीते, तो मैं उसमें भी क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप जो भी मेरी भूलें हैं उनको माफ कर दो। तो अर्जुन को जब ये पता चला कि ये तो गीता के भगवान शिव शंकर भोलेनाथ हैं, तो अमादि देवा पुरुषा पुराना के हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे दिव्य रूप दिखाइए। तो जो दिव्य रूप था उसको देखकर ही अर्जुन ने 18 अध्याय गीता में 18 अध्याय की गीता सुनकर ही परम पद पाया। जबकि आज हम लोग सैकड़ों वर्षों से गीता सुनते आए हैं, पर ना सुनाने वालों ने कोई दिव्य पद पाया और ना ही सुनने वालों ने पद पाया। क्यों अर्जुन ने दिव्य पद पाया? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट भगवान से सुना था। यदि कृष्ण द्वारा कृत गीता ही गीता का भगवान होता तो शायद कोई भी पा नहीं सकता था, क्योंकि वो तो खुद ही जन्म मरण के चक्कर में आने वाले थे, वो किसी को परम पद नहीं पा सकते थे। तो पढ़ाई पढ़कर ही भगवान बाप की, तो उन्होंने ये पद पाया। बता सकते हैं दीदी ऐसा? हाँ ठीक है। वैसे एक्चुअली तो दीदी ये संगम युगी कृष्ण के लिए होगा ना, कि उन्होंने भी विष्णु पद ऐसे ही पाया। हाँ हाँ जी दीदी, इसके लिए भी हम दे सकते हैं कि आप तो छोटे कृष्ण बच्चे की पूजा करते हो, पर जो गीता ज्ञान सुनाने वाला है वो तो बड़ा रूप है। तो वो बड़ा रूप कौन है? पूजा तो उसकी होनी चाहिए जो मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला है। तो भी लोग काफी एग्री हो जाते हैं कि हाँ, बड़े रूप की पूजा करनी चाहिए, पर हम लोग छोटे रूप की पूजा करते हैं। माना ज्ञान सार अर्जुन को ही सुनाया जा रहा था ना, अर्जुन को ही तो बता रहे थे ना कि निस्तय गुण्यो भव अर्जुन, माना तीनों गुणों से पार चला जाए, इस तरीके से विष्णु पद पालेगा, इसने इस तरीके से राजाई भाव पाएगा, इस तरीके से वैकुंठवासी बनेगा। तो ये अर्जुन के सामने ही लक्ष्य रखा था ना। तो हाँ अर्जुन को हम संगम युगी कृष्ण के हिसाब से आगे करके भी बता सकते हैं ना, अभी कि उनको यहाँ ये मूल पद बात पाने ये के है लिए। माता जी कि पहले तुरंत ही मतलब संगम युगी हाँ जी, कृष्ण, हाँ सतयुगी हाँ कृष्ण, हाँ ये दीदी, बात हम तुरंत नहीं क्लियर कर नहीं, सकते जब तक एडवांस नॉलेज न समझे। हाँ इसमें हाँ मूल बात तो हमें ये बतानी है, जैसे कि बाबा बोलते हैं ना कि रामकृष्ण वाली आत्माएं भी जो है साधारण मनुष्य बन जाती है कलयुग हाँ अंत में आकर के। और फिर हाँ जैसे गीता में बोला है राजविद्या राजे गुल्लम, मतलब हाँ वो जो पढ़ाई है वो जरूर यहाँ पढ़ाई जा रही। इसके लिए तो हमें ये बात पहले संगम युग का मैटर स्पष्ट करना होगा। अनेक हम्म, जन्म ले लेते, जैसे सृष्टि चक्र की जो बात है कि देवताएं ही जो 9वें अध्याय के जो 2 श्लोक है ना, देवताएं हाँ ही 20 व फिर अपना 21वां, पुण्य, हाँ, हाँ पुण्य क्षीण होने के बाद कलयुग अंत तक पहुंचते हैं। तो ये सारी ही देवात्माओं की बात है। तो सृष्टि हम्म, चक्र का मैटर शॉर्ट में क्लियर करके उसके बाद देवताएं नीचे गिरते हैं, तो कलयुग अंत तक पहुंचते हैं। अब कलयुग अंत में पहुंचने के बाद ऊपर भी तो चढ़ना है। तो सभी हम्म, नंबरवार उसमें जो 33 करोड़ देवताओं में से भी मुख्य 2 जो माने जाते, राम और कृष्ण वाली आत्माएं, जिनको देवता के रूप में ज्यादा मान्यता है, तो वो सबसे पहले इस पढ़ाई को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये बातें हमें थोड़ी सी स्पष्ट करनी होगी, लेकिन ऐसे कोई शास्त्रों के प्रूफ ढूंढने पड़ेंगे। ये बात तो बताई जा सकती है कि कृष्ण को तो संदीपनी ऋषि से पढ़ते हुए दिखा है, ये तो यादगार दिखाई दी है ना। हम्म, अभी ये बात अलग है कि वो ऋषि कौन थे, कब आश्रम में पढ़े, वो मैटर अलग। लेकिन यहाँ मूल बात तो है कि जरूर कृष्ण ने पढ़ा है कहीं ना कहीं, किसी से पढ़ाई तो पढ़ी है और तब जाकर के ऊंचा बना। कई बार अभी कृष्ण भक्त ये भी बताएंगे कि लीला है, उनको तो दुनिया को दिखाने के लिए सब करना था इस तरह।
लेकिन कुछ ना कुछ यादगार तो इस तरह दिखने में आ रहा है ना कि उन्होंने भी पढ़ाई पढ़ी है। अब उसके बाद फिर वो राजयोग की ही पढ़ाई पढ़ते हैं और फिर पद पाते हैं। इस बात के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो प्रूफ के तौर पे बताई जाती है। ठीक है माता जी, भुवनेश्वर के माता जी बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आप भगवान कब आते हैं वो ही बात बताती हैं। बताओ। ठीक है बताइए। हमारा जो 4 अध्याय का 7वां श्लोक में जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सदा तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म या विधर्म बढ़ता है, तब भगवान आते हैं। धर्म की ग्लानि अर्थात एक व्यापी भगवान को सर्वव्यापी बता देते हैं। जैन और वैदिक प्रज्ञा के अनुसार कलियुग के अंत में भी धर्म की ग्लानि होती है, क्योंकि कलियुग अंत तक अनेक धर्म स्थापित हो जाते हैं और सर्वधर्म चौथे युग की चौथी अवस्था में तम प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि सृष्टि रूपी मकान या ब्रुक ही हर चीज चतुर्युगी की तरह सत्य प्रधान, सत्य सामान्य, रजो और तामसी इन 4 अवस्थाओं से गुजरती है। 10 अध्याय का 11 नंबर श्लोक में बताया गया है, तेसंग एवं अनुकंपार्थ अहं अज्ञानं तमः नाशामि आत्मभाव सर्थ ज्ञान दीपन भास्वता। पतित शरीर में, पतित दुनिया में भगवान आते हैं, पर उसको कुछ असर नहीं होती। मैं जब आता हूँ, भगवान बताते हैं, मैं जब आता हूँ तो तुमको बच्चों को आप सम्मान बनाता हूँ। कोई तो अव्वल नंबर होगा, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। जो बाप का बड़ा बच्चा है वो मन रूपी 11 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। ओम शांति दीदी। दीदी मैं कुछ बोलती हूँ। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हेलो हाँ जी माता जी। दीदी, गीता का भगवान तो ज्यादातर धर्म वाले निराकार को ही बताते हैं, जहाँ सिर्फ साकार स्वरूप हिंदू लोग ही मानते हैं। पर जब साकार सो निराकार की बात आती है तब लोगों को मिक्सचैरिटी लगती है। पर गीता में तो ये सारे साकार सो निराकार के लिए आए हुए हैं, जैसे कालेश्वर, हर्षिकेश, त्रिलोकीनाथ। तो इससे भी साकार सो निराकार को तो पहचान सकते हैं। पर हर धर्म वालों में वो टिकाएं जो हैं उनके धर्म में कि कैसे पहचाने, तो उनके लिए तो जैसे कि अंग्रेज लोग बोलते हैं ओ गॉड फादर, तो पूछ सकते हैं कि वो गॉड फादर कौन है जिसको आप बुला रहे हो, क्या बिंदी। और मुसलमान लोग जैसे अल्लाहू अकबर, पैगम जा खुदा कहते हैं, तो उनको पूछ सकते हैं कि आप अल्लाह मियाँ या खुदा जो है वो किसको कहते हैं, क्या आप जो खुदा का नूर है उसको बोलते हो। और ऐसे ही सिख धर्म में तो बोल ही देते हैं कि सच्चा पातशाह आप किसे कहते हो। तो इस हिसाब से भी हम समझा सकते हैं लोगों को। हाँ जी। बाकी ये है कि विनाश की बात को लेकर के सभी धर्मों में मान्यता है। बौद्धियों का तो एक बार देखना पड़ेगा। बाकी क्रिश्चियंस में भी ऐसे मानते हैं कि ये जो समय है, इस समय कुछ ऐसे वो कोई जहाज आएगा समुद्र से और वो जो भी ऐसे भगवान को मानने वाले हैं, उनको उठाएगा। इस तरह से मानते हैं क्रिश्चियन धर्म वाले। जैसे मुस्लिमों में मान्यता है कयामत के समय में खुदा के बंदे हैं, तो वैसे क्रिश्चियंस में भी ऐसे मानते हैं कि कोई जहाज आता है और जो भी अच्छे ऐसे धर्म को मानने वाले हैं उनको उठाता है। बाकी बौद्धियों में क्या मान्यता है वो एक बार ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारी जो विनाश के संबंधित मान्यताएं है वो कम से कम पता हो कि सभी धर्मों वाले इस बात को मानते हैं। क्योंकि जैनियों के आधार पे वो छठे आरे में बोला है ना ये सारा हाँ समय। जी। हाँ। तो अभी एक आत्मा को संदेश देना चाहा तो वो बोले कि अभी तो हमारा 5वां आरा चल रहा है। तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि ज्यादा कुछ पता नहीं है ना, वो एक बार हाँ तो बाबा छोड़ का जो दिया था। थीसिस है उसमें देखना पड़ेगा। बाबा ने कुछ उसमें अगर वो टाइम कुछ लिखा हुआ है तो पता चलेगा उसमें। हाँ, बाकी ये जो हम देख रहे थे ना ये अभी, हाँ। और धर्म वालों के समझाना है उसके बारे में मुझे कुछ खास तो नहीं मिला शोध ग्रंथ में।
हाँ, क्या पता मुझे ढूंढना नहीं आया, ऐसे थोड़ा वो अनुक्रमणिका में लगातार ढूंढने का पढ़ने से कोशिश। तब हाँ बताइए, पूरा पढ़ने से कहीं कहीं वो मैटर है ना, इस हिसाब से। हाँ हेलो एक हेलो मिनट, हाँ माता जी 21,973 बताइए माता जी, आप क्या बता रहे? दीदी ओम शांति। जो अभी बोल रहे थे ना माता जी, क्वेश्चन पूछ रहे थे, रविवार का जो क्लास था उसमें कृष्ण पढ़कर मतलब ये बनने, वो इसके बारे में थोड़ा दो ये बोलूंगी। मतलब ये जो एक तो कृष्ण पढ़े इसलिए तो गीता में मतलब ये सिख धर्म जो है ना, गुरु नानक ने बोले एक ओंकार निराकार सदगुरु अकाल मूरत। सदगुरु मतलब गुरुओं का गुरु। तो कृष्ण अगर गुरु है तो उनको तो एक तो दिखाया छोटे के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में उनका पूजा होता है, बड़ा के रूप में उनका पूजा नहीं होता है। तो ये गुरु है तो इसलिए बोला ना सदगुरु अकाल मूरत। अकाल माने जिसको काल नहीं खाता है। इसके लिए तो जाते हैं ना हम शिव के मंदिर में जाकर ऐसे ये करते हैं। तो ये गुरु नहीं है ना, इसलिए मैंने कृष्ण को गुरु नहीं बोलेंगे, तो वो गुरु से पढ़कर ऐसे ही पद पाया। मतलब अभी ये संगम युग में जो आए हैं ना गुरु, सदगुरु आए हैं, उनसे पढ़कर वो कृष्ण का पद पाया। और दूसरी बार और ये बोलेंगे वो बीज नहीं है, मतलब वो अगर से पिता होते, वो तो बीज नहीं है। बीज मतलब ममन जी मतलब पिता है, तो ये पिता नहीं है। इसलिए गीता में आया है ना, बीजम्मा सर्वभूतानि विधि पार्थ सनातनम, मतलब वो बीज नहीं है। वो दो ही ये दे सकते हैं हम। हेलो दीदी हाँ जी, हाँ जी दीदी, हम इसके लिए जो 5वें और 6ठे आरे वाली बात है उसके लिए तो ये जैसे बाबा मुरली में बताते हैं ना कि संगम युग और सतयुग इकट्ठे ही होते हैं, तो इसलिए बातें जो है वो संगम युग की हैं और चित्तर जो है वो सतयुग के बना दिए हैं। ऐसे ही हम बता सकते हैं कि जो जब राजस की लास्ट स्टेज होती है तो वो 5वां आरा होता है, और उसके जस्ट बाद ही तामसी आरा जो है वो शुरू हो जाता है। तो अति तमो प्रधानता जो है वो कलयुग में होती है, वो अभी ही देखने वाली है। तो पहले वो भी थोड़ा गुनी थे और अब बिल्कुल तामसी हो गए हैं। और जो बात आई है तो मुसलमानों में है कि उनकी कुरान में लिखा हुआ है कि 14वीं सदी में मुसलमानों का अंत हो जाता है, जैसे 1976-77। और जो सिख धर्म है वो भी कहते हैं कि 500 साल के लिए ही हमारा सिख धर्म साजा गया था, मतलब 1469 के लिए। ऐसे ही अंग्रेजों की बाइबल के लिए बता सकते हैं कि उसमें भी 2000 वर्ष की बात आई हुई है कि 2000 के बाद ये जो सृष्टि है पर में चली जाती है। और जो मनु है वो एक बोट पे, कहीं बोट का है कहीं जहाज का वर्णन है, तो वो बता सकते। और जैनी हेलो लोग तो खुद ही कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि का अंतिम टाइम चल रहा है। हेलो हाँ दीदी। जी। हाँ। तो ये जो शास्त्र पुराण में नाम आया है, कृष्ण को, राम को, शिव को, शंकर को, ब्रह्मा को, ये उनके सामने पहले क्लियर करना पड़ेगा, ये कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है, ये सारे कर्तव्यवाचक का नाम है। आज जैसे कोई चोरी करता है तो उसको चोर कहते हैं, कोई चिकित्सा करता है उसको डॉक्टर कहते हैं, कोई शिक्षकता करते हैं उसको हम शिक्षक कहते हैं। तो शास्त्र पुराण तो बात जो पिछले बात भविष्य में पिछले बात लिखा हुआ है, उसमें जो ये प्रतीकात्मक शब्द प्रयोग किया गया है उसको एक व्यक्ति के स्वरूप में दिखा दिया गया है। लेकिन ये गुण, कर्म और कर्तव्यवाचक के नाम के आधार पर कृष्ण पड़ा और राम पड़ा, वो दोनों ही। इसलिए भगवान शिव क्या कहते हैं, मैं जब आता हूँ पर एक राम कृष्ण मेरा दोनों आंख है, धुन के जरिए कार्य करता है। और भारतीय विधान में भी रामकृष्ण को सबसे आगे श्रेष्ठ अवतार दिखाया गया है शास्त्रों में। लेकिन वो जो प्राप्त किए इस माने उनका जो पद को, वो किस आधार पर प्राप्त किए, ईश्वरीय पढ़ाई के आधार पर। पढ़ाई जो भगवान आते हैं तो सारी दुनिया कलयुग पे तमु प्रधान बन जाता है। रामकृष्ण जो आत्मा है वो भी एक साधारण मानव वेश में होते हैं। तो भगवान जब आता है तो एक को नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए सभी को वो समान रूप से ब्रह्मातन से, जो ब्रह्मात्म में जिसके तन में आता है उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। ब्रह्मा भी कोई एक नहीं है, जो वो काम करेगा उसका नाम ब्रह्मा पड़ेगा। यही से ही है, कृष्ण माने आकर्ष, जो आकर्षित सब कृष्ण। तो इसी संगम युग में अभी भगवान जो आया है, जिसके तन में आया है, तो वो भी पढ़ाई पढ़ के वो भी उस पद को प्राप्त करता है। इसको बताया मनुष्य सहस्त्र से कश्चित यतति सिद्ध है यतता नापि सिद्धानं कश्चित मांग व्यतीतत्व। मैंने शिव समान बात भगवान सदृशो बन जाता है, इस बात को हम रख सकते हैं। बाकी तरह तरह की बात है। हेलो दीदी।
हेलो। हाँ मती जी बोलिए आप, भुवनेश्वर के मती जी। हाँ दीदी, ये जो स्रोत ग्रंथ है ना हमको नहीं मिलता, किससे मिलेगा? जैसे गीता गीता सबको उपलब्ध है ना, इससे ही मैं सोचती मती हूँ। जी नेट में है ना वो, नेट वेबसाइट में में हमारे डला हुआ है, आप पीबीकेएस लिटरेचर में देखिए, उसमें मिल जाएगा। पूरा पूरा मिल जाएगा, पूरा जो है पूरा पीडीएफ डाला हुआ है ना। पीडीएफ डालना। ठीक ठीक है। हाँ जी। हेलो। तो वो गीता भगवान है जिसके लिए अव्यक्त मूर्तिमान शब्द जो है आता है। यदि आप बोल रहे हो कि कृष्ण गीता का भगवान है, तो कृष्ण का विग्रह रूप क्या दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, तो इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि वे कृष्ण का विग्रह रूप कौन सा है। यदि शिव का है विग्रह रूप शिवलिंग, शंकर ही निराकारी स्टेज धारण करता है, तो उनका कोई भी विग्रह रूप नहीं है। और फिर जो शंकर जी हैं उनको तो हम कोई शमशान घाट में ऊंचे टीले टिब्बों पे या पहाड़ों पे दिखाते हैं, पर कृष्ण जी को तो हमेशा स्वर्ग के सुख भोगते हुए दिखाया जाता है। जो भोगी है वो भगवान ही हो सकता है। ठीक है माता जी, ये सब बातों के लिए तो उत्तर ढूंढ के। हाँ जी। देवताओं में भी सिर्फ एक महादेव को ही तो निराकारी स्टेज दिखाते हैं ना, तो उसके आधार पर भी महादेव को हम कि हाँ ये जो स्वाध्याय संप्रदाय वाले हैं ना, वो योगीश्वर कहते हैं कृष्ण को भी, जय है ना योगीश्वर कहते हैं। तो उनके हिसाब से तो श्री कृष्ण को भी मतलब ध्यान मग्न अवस्था, या तो वैसे फोटोज में नहीं दिखाते, लेकिन उनका ये मानना है कि गीता बताई है तो वो योग के मर्म को जानते हैं, इसलिए योगीश्वर कहते हैं। इस तरह से उन लोगों की ऐसी मान्यता है। अभी हमें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें सिद्ध करना है। दीदी दीदी और एक प्रमाण तो भी चाहिए बता ना। सकते हैं दीदी? हाँ दीदी जो है ना महादेव के हाँ लिए 13 अध्याय में जो है भीड़ भाड़ से अरुचि जो है वही, इसलिए उनको कैलाशवासी दिखाते हैं ना, पूरा भीड़ भाड़ से अरुचि। लेकिन ये कृष्ण को तो ऐसे नहीं दिखाया, पूरा 16,000 रानियों को लेकर रहे, ऐसे दिखाया ना, सबको लेकर। ये भी एक गुण है ना, ये कृष्ण के पास नहीं है। दीदी ये भी बता सकते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माना तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। तो यह तो सिर्फ महादेव के लिए ही गाया है, अर्धनर नारेश्वर के रूप में। वह माता भी दिखाते हैं, पिता भी दिखाते हैं, दोनों हुआ है। ऐसे तो कोई देवी देवताओं को दिखाया ही नहीं है, ना कृष्ण को दिखाया, ना और कोई देवी देवताओं को दिखाया है। तो इसीलिए गीता में श्लोक भी आया है, 9 का 17 में बोला है ना, पिता से जगतो माता, धाता पितामह, माना। और हम बोलते भी है, शिवलिंग के आगे ही जाते हैं तो बोलते हैं तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। तो उसी एक के लिए यह गायन है, कृष्ण के लिए तो यह गायन है ही नहीं। ऐसे भी दीदी बता जैसे सकते हैं। बोला जाएगा और फिर तुम्हें, यह भी तू ही बता मेरी सकते माता, तू ही मेरा पिता, तो जिसके लिए बताया गया है, जैसे गीता जी में जो बोला गया है कि मम्मी योनि महत ब्रह्म तस्मिन गर्भ ददाम्यम, तो माता में ही गर्भ का जो ज्ञान गर्भ का बीज डाला गया है। तो वो जो एक व्यापी स्वरूप है, जिसमें खुद अपना बीज खुद खुद की योनि रूपा माता में डाला, महत ब्रह्म में डाला। तो ये और कृष्ण के लिए नहीं बोला गया। लेकिन दीदी एक एक बात, ये बात जरूर बोलते हैं कि जैसे ये जो 9वें अध्याय का जो है ना, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम है, तो उसमें वो लोग ये बात बोलते हैं कि वो तो साधारण रूप में दिखाया गया, इसलिए तुम ये जन्म मरण के चक्र में दिखा दिया, और तुम ये बातें उठा रहे हो कि वो तो साधारण रूप है, वो तो लीलाधर है, तो वो तो अपनी लीला दिखा रहा है। ऐसा करके क्रॉस करते लोग। तो उन्हें हम बता सकते हैं ना कि माना आप अगर कृष्ण कह रहे हो तो शिव शंकर भोलेनाथ भी हो सकते हैं ना फिर वह जगह पर। डेफिनेटली वो बात भी सही है, लेकिन जैसे चूंकि उनकी जड़ों में ये इस तरह से बैठा हुआ, मन बुद्धि में इस प्रकार से बिठा दिया गया है, तो उसका क्लेरिफिकेशन देने के लिए ये जो पर्टिकुलर जो श्लोक जो अपने एडवांस में जो अलग अलग श्लोक उठाए गए हैं, उसके जरिए से सुनाना पड़ेगा। उसके लिए तो जब तक वो धैर्य पूर्वक नहीं सुनेंगे तब तक वो मानेंगे नहीं।
ये और एक बात है। कृष्ण के लिए लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, माना माना जमीन लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, लेकिन विश्वनाथ को कभी गाया नहीं ना कृष्ण के लिए, वो तो महादेव के लिए ही गाया विश्वनाथ। हाँ, और ठीक है, जब एक सवाल था इसमें, मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश, तो किसका रास्ता को सारी दुनिया अनुकरण करती है? वो कहेंगे कृष्ण का रास्ता को। आप कैसे खंडन करोगे उसको? हाँ, उसका क्योंकि वो तो उसने तो राजभाग लिया, राजा था, वो तो द्वारकाधीश था। मतलब वो तो राजा था, तो राजा यहाँ राजा तो भोग करता है, और भगवान का तो जो गुण धर्म बताया गया वो तो अभोक्ता है, जिसके लिए अपने गीता जी में बोला कि वो कुटस्थ है, तो वो ऊंची स्टेज में विराजमान है जो। और फिर श्री कृष्ण के लिए जो बोला गया कि वो पांडवों के पक्ष में थे, से उन्होंने युद्ध करा, जबकि भगवान के लिए तो समदृष्टि बताया गया। और एक बात एकदम सॉलिड बोल सकते हैं, कृष्ण नहीं हो सकता, ये गारंटी वो भी मान्यता देते हैं। जैसे हम अगर कहे कि मेरा बच्चा कृष्ण जैसा दिखता है, अगर हम यह कह नहीं सकते, कोई भी माता नहीं कहेगी कि मेरा पति कृष्ण जैसा दिखता है। कोई भी माता ऐसे ही कहेगी कि मेरा पति राम जैसा दिखना चाहिए। और बच्चे के लिए कहते क्या है, मेरा कृष्ण को तो जी सभी लोग मानते ही नहीं है, तो टाइटल ही नहीं हो सकता कि कृष्ण जो है वो आकर्षित करने वाला है। आकर्षित करने वाला तो वो होगा जिसको हर धर्म में मान्यता प्राप्त होगी। वो कृष्ण को तो आकर्षित हिंदू लोग करने वाला, वो ये तो वो एक भगवान का जो मुख्य स्वरूप है, वो ही आकर्षित करने वाला, वही जिसके लिए कर्तव्यवाचक गुणवाचक नाम बताया गया वो कृष्ण। पर वो ये कब ये बात तब साबित होगी जब उसको ये दोनों का डिफरेंस मालूम होगा कि एक जो साधारण सौम्य रूप है, वो दिखे, जो दिखता है, जो जिसको कि साकार रूप दिखता है, और एक येगा कि जो जो प्रकृति के 5 तत्वों का पुतला वाला रूप, और एक है जो आत्मिक स्वरूप, जो सुंदर रूप है, उसकी बात करी गई। 20,751 माता जी, आप बताइए आप क्या बोल रहे हैं। दीदी परम पद के लिए ही 2 लाइन बोलूंगी। हाँ, कि जैसे कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि गीता का भगवान मतलब कि कृष्ण भी पढ़ाई पढ़कर ये परम पद पाता है, क्योंकि गीता में ही लिखा है कि देवताएं उनके पुण्य क्षीण हो जाते तो वो मनुष्य बन जाते, नीचे आ जाते हैं। जब सारे ही देवताएं नीचे आ गए तो फिर विपरीत गति की ओर लेके कौन जा रहा है, जो गीता में बताया है। और कृष्ण को टाइटल दिया गया है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये देवता का टाइटल है, और जो भगवान की टाइटल है वो हम डिफरेंस बताएंगे दोनों का, कि भगवान गुणातीत है और कृष्ण जो देवता है उन्हें सत्वगुणी कहा जाएगा। और भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारा होता है, जबकि देवताएं जन्म मरण के चक्र में भी आते हैं, क्योंकि गीता में ही लिखा है आत्मा अविनाशी है। जब आत्मा अविनाशी, कृष्ण के शरीर को चलाने वाली भी उनकी अपनी आत्मा तो होगी, तो वो भी फिर नीचे गिरती है। इसीलिए लिखा है कि पुण्य क्षीण होने पे मनुष्य बन जाते हैं। इसीलिए जो भगवान है वो विपरीत गति की ओर लेके जा रहा है, और जो विपरीत गति का जो इसमें सारा उपाय बताया है वही पढ़ाई पढ़कर कृष्ण भी परम पद को पाता है। इसीलिए ये पढ़ाई पढ़ने के बाद ही उनको वो टाइटल मिलता है 16 कला संपूर्ण, क्योंकि बचपन में तो उनके पास ये टाइटल नहीं था। अगर वे बचपन में भी यही टाइटल धारी होते तो उन्हें भगवान कह दो भले, लेकिन उनके पास वो टाइटल भी नहीं था। बड़े होते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उनको वो टाइटल मिलता है, और तब भगवान देवता के रूप में भी उनकी पहचान हो पाती है अर्जुन को। लेकिन भगवान तो महाकाल को ही कहा गया है इसमें। इस तरह से कुछ दीदी। पिछले बार मतलब जी आपका कोई टॉपिक अधूरा छूटा था, हम उसके लिए नाम अनाउंस किए, लेकिन आप शायद ध्यान नहीं होगा आपका। आपका कोई नहीं दीदी, टॉपिक आप मैंने बता सुना रहे था थे तो अधूरा या मैंने सुना था आपका अनाउंसमेंट, लेकिन मैं क्लास से निकली थी तब। हाँ, दीदी मुझे याद नहीं आ रहा वो टॉपिक कौन सा अधूरा रह आप गया। ये गीता के भगवान का टॉपिक आपने, या तो और धर्म वालों का शायद आप बता रहे थे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, दीदी लेकिन मुझे लगता है टाइम। शाम के क्लास में हाँ शायद जी, बता दिया था, हाँ उसी हाँ, दिन शाम के क्लास में बता दिया था माता जी ने। नहीं कुछ हाँ, तो गीता ऐसे का था भगवान का कि बताया था। क्लास टाइम हो गया तो टॉपिक को अधूरा छोड़ा था हमने, ऐसे था मुझे याद है।
लेकिन वो वो कौन सा 18 टॉपिक वाला था? दीदी शाम को पूरा कर दिया था अच्छा, गीता के भगवान को। और 2 हाथ उठे हुए हैं, बताइए एक बार। दीदी, हाँ दीदी, इसमें थोड़ा सा इसमें बताती हूँ कि जो लोग एक ही भगवान को मतलब इस तरह से बता सकते हैं कि एक ही भगवान है, कि जिनके मुसलमानों की धर्म पुस्तक में लिखा है ना, कुरान शरीफ में लिखा है कि हे पैगम्बर तुमको क्या मालूम, मतलब वो आने वाला क्या है, वो एक चमकता हुआ सितारा है। और कहते हैं ना कि जो उसके जो जब वो हज करने जाते तो काबा में जो पत्थर है वो अश्वद बोलते हैं। तो अश्वद मतलब संस्कृत का अर्थ ही है मतलब सफेद ना होना। तो ये जैसे चमकता हुआ सितारा का अर्थ वो निराकार से संबंधित है। और जैसे अश्वेत का भी अर्थ बताया ना, वो सफेद ना हो, जो इतिहासकारों ने बताया था ना, जो इतिहासकार थे उन्होंने बताया था कि जो काबा में जो पत्थर है वो मतलब जतंगे अस्पत मतलब उसका जो चुम्बन करते हैं, वो मतलब वो शिव शिव का ही रूप बताते हैं, शिव ज्योति ही मतलब वो जो शिवलिंग है वो ही निकली थी, इतिहासकार बताते हैं। और जैसे मुसलमानों में कहते हैं अर्ध चंद्रमा का जो बहुत महत्व बताते हैं, जो अर्ध चंद्रमा क्या कहते हैं, वो संगर के जो माथे पर दिखाया गया है, तो उससे मतलब संबंधित भी बता सकते हैं उनको। और जैसे और भी जैसे धर्मों में मान्यता तो उस लोग की है ही है, जो तुरिया धाम है और जो सुप्रीम एवोर्ड बोलते हैं, जैसे जैनिक लोग तुरिया धाम बोलते हैं, यानी 5 तत्वों से परे है। जैसे खुदा अर्थ की बात बोलते हैं तो फर्श है, मतलब अर्थ का मतलब ही क्या है, अर्थ का मतलब ही है कि अर्थ का मतलब तो मेरे को अभी मैंने समझा नहीं दीदी, बट अर्थ का मतलब यही होगा शायद जो 5 तत्वों से परे है। तो ये इन इन चीजों से जो परे जो सब धामों की एक चीज की मान्यता आ रही है। तो धाम और जैसे हेल और जो स्वर्ग और नरक की बात है वो भी साम्यता मिलती है। और जैसे जो साकार का रूप है वो भी मान्यता मिलती है। और जैसे हमारी जो भगवत गीता है ना, वो क्या है कि कहते हैं कि वो निराकारवादी थी, पहले मानते थे, लेकिन बाद में क्या है कि उसको साकार का नाम डालने से तो अनेक धर्म बने हैं ना, साकार का नाम डालने से तभी अनेक अनेक धर्म बने हैं। तो हमारी जो भगवत गीता में जो 7 का 7 श्लोक है ना, उसमें भी तो लिखा है कि मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। और जो हमारा 2 का सत्र है उस श्लोक में भी बताया गया है कि मतलब ये सारा जो जगत है वो उसमें मतलब जो मतलब जिस द्वारा जो ये फैला हुआ है उसको अविनाशी जान। हाँ अच्छा मतलब ठीक है, इसमें तो आपको रुकाती हूँ मैं, अविनाशी आप की बात। शाम के क्लास में कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। बाकी ये जो टॉपिक है, जैसे आज के क्लास में जो प्रश्न चल रहा था, कृष्ण ने पढ़ करके ये पद पाया है, और दूसरा एक तो गीता का भगवान और बाकी धर्म वालों को कैसे समझाना है। तो और भी बातें ढूंढ करके रखिए मुरलियों से, जो समझाने जैसी हो। बहुत सारी बातें धर्मों की बताई हुई है, लेकिन हमें प्रूफ के तौर पर जो समझानी है ऐसी बातों को ढूंढ के रखिएगा। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।